कोट था कि इफ यू डू नॉट लाइक वेयर यू आर मूव, यू आर नॉट अ ट्री. सो आई स्टक टू इट. और जहाँ भी मुझे लगा कि ओके दिस इज नॉट अलाइनिंग विद माई वैल्यूज और व्हाट आई फील कॉन्फिडेंट इन और व्हाट आई फील हैप्पी इन, तो मैंने उस चीज़ को चेंज किया. कोई इतना अगर स्टडी करता है तब भी उसका क्लियर नहीं होता, ऐसा क्यों है? People believe कि things like makeup industry they are not intellectual people, you know, कि intellect का कोई काम ही नहीं है इसमें. It is nothing. कि ये तो ऐसे ही हो जाता है कि कोई भी बस मेकअप कर दे and it is done. तो कितना इफेक्ट होता है या किस लाइटिंग में मेकअप करना चाहिए एक्चुअली? आपका जो थीम है, लाइक थीम्ड वेडिंग्स होती है कि हमारा सब कुछ वाइट है या एवरीथिंग इज गोल्डन. तो एक दिन मेरे को ऐसा लगा कि पिछले कमरे से कोई नंगे पैर चल के आ रहा है. It is very scary. उस दिन मैं ये क्वेश्चन पूछ लेती हूँ और उसके बाद मुझे 1-2 दिन नींद नहीं आती. Oh my God. Sorry then. किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करो और वो तब भी ना हो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, बट एक्चुअली वही पॉइंट है जब आप बेहतर से बेहतरीन बनते हैं, है ना? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉज कॉर्नर. आज हमारे साथ है मिस तानिया ठाकुर, जिनकी स्टोरी एक नेटफ्लिक्स सीरीज से कम नहीं है और उन्होंने ये सब देखा है. सिविल इंजीनियरिंग, यूपीएससी अटेम्प्ट्स, मास्टर्स इन सोशियोलॉजी, पाइथन डेवलपमेंट और अब वो एक मुआ है मेकअप आर्टिस्ट बाय द हैंडल ऑफ शीक एंड सटल. जहाँ एक इंसान को एक करियर चेंज करने में बहुत डर लगता है, उन्होंने तब तक गिव अप नहीं किया जब तक उनको उनका पैशन नहीं मिल गया. तो आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे ये नेवर गिव अप एटीट्यूड उन्होंने लाया और हम वो कैसे ला सकते हैं, और क्योंकि उनका पैशन है मेकअप तो अपनी मेकअप की थोड़ी सी नॉलेज भी गेन करेंगे. हेलो मैम एंड वेलकम टू द शो. थैंक यू इशिता. आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ आके. थैंक यू फॉर हैविंग मी. तो आपने सिविल इंजीनियरिंग करी, देन आपने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए, मास्टर्स करी सोशियोलॉजी में, पाइथन डेवलपमेंट जो आम भाषा में कोडिंग कह सकते हैं, और आपका पैशन एक्चुअल में मेकअप है. तो ये इतना पैराडाइम शिफ्ट कैसे आया? तो ये जर्नी मेरी ऑब्वियसली इट वाज नॉट प्लान्ड, लेकिन मैंने हर एक पार्ट ऑफ द जर्नी से कुछ लर्निंग्स ली जिसने मुझे आगे जाने में हेल्प किया. तो आई ऑलवेज बिलीव्ड टू बी समवेयर वेयर यू आर वैल्यूड, वेयर यू आर हैप्पी. तो अगर मुझे कहीं भी लगा कि ओके यहाँ पर मेरा टाइम इतना ही था, तो आई डिड नॉट हेजिटेट टू चेंज इट. आई थिंक दैट इज़ वाई इतने ड्रास्टिक शिफ्ट्स हैं मेरे जर्नी में. दिस इज़ द रीज़न. आपने मेरे को एक बहुत प्यारी ट्री से रिलेटेड कोट भी बताई थी. यस. तो वो कोट था कि इफ़ यू डू नॉट लाइक वेयर यू आर मूव, यू आर नॉट अ ट्री. सो आई स्टक टू इट. और जहाँ भी मुझे लगा कि ओके दिस इज़ नॉट अलाइनिंग विद माई वैल्यूज़ और व्हाट आई फील कॉन्फिडेंट इन और व्हाट आई फील हैप्पी इन, तो मैंने उस चीज़ को चेंज किया. तो जनरली क्या होता है कि यूपीएससी ना पेरेंट्स पुश करते हैं क्योंकि उनको होता है हाँ हमारा बेटा या बेटी वो ऑफिसर बने, क्योंकि उनकी टौर ही अलग है. उनका मतलब अलग ही अपना ऑरा जाता है. तो आप जो यूपीएससी में आए वो यही रीज़न था कि आपके पेरेंट्स ने आपको पुश किया, या वो आपकी ड्रीम थी, या वो थॉट कैसे आई? क्योंकि उससे पहले आप इंजीनियरिंग कर रहे थे विच इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग. तो ये कैसे आया यहाँ पर? ये थॉट मेरे पेरेंट्स के थ्रू नहीं डाला गया मेरे दिमाग में. They wanted me to do anything that I wanted to do. But I was always very fascinated with the civil servants, with these officers and bureaucrats. मुझे हमेशा से लगता था कि wow, how cool as a child. But जब मैं बड़ी हुई, I visited my uncle's office. He was a DC at that time. ठीक है. तो उनके ऑफिस में जाके मुझे पता लगा कि वो कैसे इतने सारे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी पीपल who want his opinion, who value his opinion, and इतनी सारी lives को वो actually change कर सकते हैं. Correct. तो that is when I decided कि okay, this is something worth giving a try. So that's when I decided to go into UPSC. हम लोग मूवीज़ देखते हैं, थिएटर में प्लेस देखते हैं. पिछले थोड़े टाइम में स्पेशली आई वुड से कोविड के टाइम से OTTs बहुत फेमस हैं. करेक्ट. और OTTs में अलग अलग अब प्रोफेशंस के बारे में आ रहे हैं, और यूपीएससी के ऊपर तो 12th फेल जैसी बहुत अमेजिंग मूवी वो आई, और एक एस्पिरेंट्स नाम का सीरीज़ भी आया.
तो जो ये लाइफ जर्नी दिखाते हैं उसमें, बिकॉज यू हैव बीन अ यूपीएससी स्टूडेंट, तो हाउ क्लोज इट हाउ क्लोज इज इट टू रियलिटी एक्चुअली, मतलब क्या एक्चुअल में वही सब होता है? I think in terms of the struggles that students face, फैमिली की स्ट्रगल्स, रिलेशनशिप स्ट्रगल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये सब बिल्कुल सही है. इट ऑल हैपन्स बिकॉज यूपीएससी इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, इट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ. या तो इट बिकम्स योर लाइफ. बाकी सब चीज़ें पार्ट ऑफ दैट हो जाती हैं. यूपीएससी बिकम्स द मेन थिंग. तो ये सब चीज़ें तो बिल्कुल बहुत ही वेल पोर्ट्रेड हैं इन सब सीरीज़ में और मूवी में भी. कूडोज टू देम. बट ऐसा थोड़ा एक फ्रीडम चाहिए भी, तो थोड़ा सा ड्रामेटाइज हो जाता है. बट आई थिंक इट इज़ रियली नाइस. दे आर वेरी वेल पोर्ट्रेड. और मैम, उसमें कैसी फीलिंग आती है कि कोई आपका फ्रेंड है, आपके जितना ही पढ़ा, आपके साथ ही पढ़ा, सेम क्लासेस, उसका हो गया, तुम्हारा नहीं? मतलब वो थ्री इडियट्स में था ना, खुद के लास्ट आने में इतना बुरा नहीं लगता जितना दोस्त के फर्स्ट आने में लगता है। हाँ, ये था. बट आई डोंट नो, मैंने कभी ये फील नहीं किया. आई डोंट नो क्यों, कैसे. बट या कई बार आपको पता भी होता है कि यार इसने इस चीज़ में ज़्यादा मेहनत की ही थी ना, ये ज़्यादा दुखी हो जाता. चलो कोई बात नहीं, इसका हो गया. तो आई थिंक दैट ऑल्सो हैपन्स. तो क्या ये मतलब, आई हैव सम फ्रेंड्स जिन्होंने यूपीएससी ट्राई किया एंड दे वो ब्रिलियंट इन स्टडीज, मतलब सीए जैसे एग्जाम में भी दे हैड रैंक्स, और कॉलेज में भी टॉपर, स्कूल में भी टॉपर, बट दे कुडंट क्लियर यूपीएससी. तो क्या मतलब, कोई इतना अगर स्टडी करता है तब भी उसका क्लियर नहीं होता, ऐसा क्यों है? आई थिंक ये तो एक फैक्ट है कि इसका जो सक्सेस रेट है इट इज़ लेस देन 0.5%. राइट. और ये दुनिया के टॉप 3 मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्जाम्स में आता है. ओके. तो ये एक्सपेक्ट करना कि हो ही जाएगा, सबका ही हो जाएगा, आई डोंट नो. बट ऑब्वियसली जब भी कोई एंटर करता है वो सोचता है मेरा तो हो जाएगा, मुझे नहीं पता बाकियों का. राइट. करेक्ट. एंड यही बात है कि द एग्ज़ाम in itself is not about just studies. It tests you and your patience at multiple levels. इसलिए ये एग्ज़ाम ऑल द मोर डिफ़िकल्ट बन जाता है. और ये जर्नी बहुत लंबी है. जैसे पूरी एक साल का एक सर्कल है. एक साल आपको पढ़ाई के लिए चाहिए, तो 2 साल का सर्कल उसमें अपने आप को एक फॉर्म में रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स इट मोर डिफ़िकल्ट. तो कैन वी से कि मतलब इट इज स्टडी, हार्ड वर्क एंड योर लक? Definitely, definitely. It is not just studies. Luck plays a very, very big role in it. Very big role. या ये अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, Okay. बट क्योंकि मेरे थोड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज है इसको लेके, मैं इसलिए ये पूछना चाहूँगी. हमारी कंट्री में कोटा सिस्टम बहुत है. आपने बोला कि मतलब पढ़ाई और लक दोनों चाहिए, बट जनरली जो कोटा में स्टूडेंट्स होते हैं उनका कट ऑफ काफ़ी कम होता है, Yeah. स्पेशली कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी में, या इंजीनियरिंग के जो होते हैं, जेईई होता है, ये सब. तो कोटा सिस्टम शायद किसी जो डिज़र्विंग होता है उसकी सीट किसी थोड़े से कम, मैं ये नहीं कहूँगी कम मेहनती, बट मे बी वो वाले बंदे ने थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करी है, Yeah. उसकी सीट चली जाती है. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द कोटा सिस्टम स्पेसिफिकली इन यूपीएससी, बिकॉज यू वर अ पार्ट ऑफ इट? आई थिंक कोटा सिस्टम एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव की तरह हमारी कंट्री में आया था. टू अपलिफ्ट द डाउन ट्रॉडन, द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. राइट. और तब इट वॉज मच नीडेड. बट अभी इसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्टमेंट आ गई है. दैट द प्रॉब्लम बीइंग कि एवरीबडी हु नीड्स इट इज़ नॉट गेटिंग इट. देयर आर पीपल हु नीड इट एंड दे डू नॉट हैव द कोटा. एंड एवरीबडी हु इज़ गेटिंग इट डज नॉट नीड इट. दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम कि कई लोगों ने, अगर उनके पेरेंट्स ने, कुछ जनरेशन्स ने कोटा ले लिया एंड दे आर एट ग्रेट पोजिशंस, but again their children are taking the quota. So that makes it a bit problematic, I would say. हाँ, मतलब मेरा इस पे व्यू ये है कि कोटा शुड बी देयर टिल स्कूल लेवल. स्कूल लेवल पे दे दो कि सबको एट पार एजुकेशन मिल गई, विद इम्प्रूवमेंट्स इन योर टीचिंग स्टाफ एज वेल, कि कोई वो कोचिंग वाला या बाहर से पढ़ लो या ये वाला सिस्टम ही ना रहे, तो कोई इस पे भी ना लड़े. करेक्ट. तो स्कूल लेवल पे कोटा दे दो एंड इसके बाद एवरीवन हैज स्टडीड इक्वली, और उसके बाद जस्ट डू इट ऑन योर मेरिट. This could be a way, but the thing is कि
बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ हैं अभी भी हमारी सोसाइटी हम्म। में. देयर आर किड्स जो स्कूल के बाद काम करते हैं. ट्रू। उनके लिए क्या कहेंगे हम? वो तो पढ़ ही नहीं पाए घर जाके, राइट? राइट। तो आई थिंक एक अनदर ऑल्टरनेटिव इसमें ये हो सकता है कि एक एग्जिट पॉलिसी हो कि अगर आपने एक बार कोटा अवेल कर लिया, आप दोबारा नहीं कर सकते. या दैट इज अ गुड उससे आइडिया। आप एक बार अपनी एक पोजीशन सिक्योर करके या फिर लेट्स से एक एडमिशन लेके आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी जॉब के लिए. इट इज़ नॉट लाइक दैट कोटा इज गोइंग टू हेल्प यू वंस अगेन. दैट इज अ वेरी ग्रेट आइडिया, मेरे दिमाग में नहीं आया था बट या। सो यू गेव 6 attempts Yes. of UPSC, नहीं हुआ क्लियर, यू जस्ट सेड कि 0.5 से भी कम सक्सेस रेशियो है, तो इट्स ओके, बट बहुत लोग दे गिव अप, बहुत लोग अपनी लाइफ पे भी गिव अप कर देते हैं, सुसाइड रेट्स नियर अबाउट द रिजल्ट काफ़ी बढ़ भी जाता है अमंग स्टूडेंट्स. तो व्हाट वाज योर मंत्रा, एक तो इसके लिए कि एक अटेम्प्ट फेल होने के पास दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक तो ये, इसके लिए आपका क्या माइंडसेट था, एंड दूसरा कि नेगेटिव थॉट्स से हाउ डिड यू नो कम आउट ऑफ द नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि बुरा तो लगता है, ये ह्यूमन नेचर है, करेक्ट? एंड व्हाट वाज योर मंत्रा टू मूव फॉरवर्ड एंड नॉट लाइक गिव अप? Coming on to the first question, I think ये persistence, because I felt like I was really close, right? कि अब I can't give up, I have studied so much. एक वो persistence कि okay, this demands effort, इतनी easily नहीं होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा करेंगे. That thing that I had that zest in me कि okay, कोई बात नहीं, एक बार और करते हैं ना, एक बार और करते हैं. तो that kept me going and I thought I would not give up कि उसके बाद तो हो ही जाएगा. या इतना Yeah. इतना क्लोज तो हाँ, है. कि it is very close. Yeah, that's what you feel and that's what keeps you in the loop, Yeah. the never-ending loop. But coming on to the serious question, which is कि how did I not give up? I think मैंने भी ये बहुत hit and trial से learn किया है. But what helped me the most is meditation. Meditate करना, बी इट फॉर एनी थिंग. सोने के लिए भी मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ जाती है बिकॉज यू सो स्ट्रेस्ड, यू कांट स्लीप. तो आपका वो स्लीप स्टोरी, स्लीप मेडिटेशन, कि आपका माइंड जिंक्स हो जाए किसी तरह कि आप सो जाओ, करेक्ट. है ना. और हॉबीज़ एंड स्पोर्ट्स आई थिंक ये बहुत हेल्प करते हैं कि ऑल्दो यू डोंट हैव टाइम टू परस्यू अ हॉबी इतना ऐसे सीरियसली, बट येस इफ देयर इज समथिंग दैट यू लाइक फॉर मी इट वाज डांसिंग. आई रियली लाइक डांसिंग, तो मैं थोड़ा सा डांस कर लेती थी. इफ समबडी लाइक्स टू पेंट, थोड़ी सी पेंटिंग कर लो. आई थिंक दैट कीप्स योर माइंड फ्रेश और आपको वो टोटली रिलैक्स कर देता है. करेक्ट. हमारे पॉडकास्ट में डॉक्टर सावन वर्मा भी आए थे, वो एक न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली थी कि अपनी ब्रेन हेल्थ को रखने के लिए यू नीड टू हैव अ हॉबी. मतलब मैंने उनसे ब्रेन एक्सरसाइज पूछी थी एंड ही वाज लाइक कि हॉबी एक हॉबी ले लो कुछ भी, बिकॉज वो आपको इतना डिस्ट्रेस करता है, इतनी पॉजिटिव थॉट्स आप में डालता है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Very, very important. Absolutely. मैं तो मतलब I also did not value all this so much before UPSC. But after UPSC, now I know how important mental health is and how to keep it on track. I mean, आपने मेडिटेशन बोला था, तो जैसे मैं कभी कभी ट्राई करती हूँ पर मेरे थॉट्स तो ऐसे 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 चलते रहते हैं. yeah, उसके लिए I think it is guided meditation because वो आपको exactly बता रहे हैं कि अभी इस वक्त आपने क्या सोचना है. Right? They tell you कि now you have to focus, let's say, on your feet. Now you have to move upward. तो इस तरह से आपका माइंड डाइवर्ट हो ही नहीं सकता. और बहुत सारी ऐसी एप्स हैं, जैसे देयर इज दिस काम ऐप, CALM, काम. ओके. एंड उसमें जैसे स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स बनती है, उसमें स्ट्रीक्स बनती हैं कि एवरी डे यू मेडिटेट, आपकी स्ट्रीक चल रही है. वाओ. या सो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया इस स्फीयर को भी. तो आई थिंक इट इज़ रियली नाइस. या एंड देयर आर सो मेनी पीपल डूइंग इट. इट्स रियली गुड. या आई थिंक और ये स्ट्रीक वाला आइडिया काफ़ी अच्छा है. हाँ, बहुत ही अच्छा है. और आपको क्योंकि देयर आर पीपल जिनको अपनी स्ट्रीक नहीं तोड़नी होती है, Yeah. किसी भी तरह की स्ट्रीक हो वो. तो आई थिंक इट वर्क्स. Yeah, it does. Okay, so civil engineering, then UPSC. तो फिर हाउ डिड सोशोलॉजी, सोसाइटी की स्टडी, वो कैसे बीच में आया? UPSC में हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है. ओके. तो जब भी हम एक ऑप्शनल लेते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहती है कि पहले तो 3-4 ऑप्शनल्स जिनमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या टॉपर्स के ऑप्शनल हैं, मोस्टली लोग उनको देखते हैं. Okay. उनके सब्जेक्ट्स, उनके
सिलेबस को स्टडी करते हैं, हम्म, तो उसमें सोशियोलॉजी वाज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट आई कंसिडर्ड, ओके, क्योंकि उसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं। क्योंकि उसमें मार्क्स ज़्यादा आते थे। फिर मैंने उन सबका सिलेबस निकाला डिटेल्ड, ठीक है। और उस डिटेल्ड सिलेबस में से जो मेरे साथ रेजोनेट की, हम्म, जिसका सिलेबस, मैंने उसको चूज़ किया। तो सोशियोलॉजी में बहुत सारी ऐसी बातें थी, आई रियली वाज वेरी इंट्रीग्ड कि अरे वाह, इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो इट जस्ट क्लिक्ड। ठीक है। तो अगर सोसाइटी की बात करें, अगेन अ हेयर एंड देयर क्वेश्चन, लड़कियों के लिए इंडियन सोसाइटी स्पेसिफिकली इज़ नॉट दैट, मतलब थोड़ा ना इशू लड़कियों के लिए रहता है, स्पेशली अगर वो मैरिड हैं, अगर वो मैरिड नहीं भी हैं फॉर दैट मैटर, कि अगर तुम काम कर रहे हो पर तुम्हें किचन भी आना चाहिए, तुम्हें कुकिंग भी आनी चाहिए, एंड इफ़ यू आर मैरिड तो चाहे तुम और तुम्हारा हस्बैंड दोनों सेम टाइम पे जॉब के लिए जा रहे हो, सेम टाइम पे आ रहे हो, बट तब भी ओनस इज ऑन यू कि घर आके खाना मिलना चाहिए या सुबह ब्रेकफास्ट होना चाहिए। हाँ, बहुत जगह पे हेल्प है, कई फैमिलीज बहुत सपोर्टिव है, मदर इन लॉज या बाकी भी घर के लोग, हस्बैंड्स इनफैक्ट बहुत सपोर्टिव है, वो काम बांट लेते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी ऐसी नहीं है। अगर एक वो पढ़ी लिखी लड़की भी उनके घर आती है तो दे आर लाइक कि हाँ, वो बाहर काम तभी कर सकती है अगर वो घर का काम कर ले, तो बिकॉज मेरे मम्मी क्यों ज़्यादा टाइम काम करे। वैसे थोड़ा सा चलन है सोसाइटी में। तो आपने उसके बारे में एक तो क्या पढ़ा कि एक्चुअली वो है कि नहीं है, वो हमारा बनाया हुआ है, क्या वो सोशोलॉजी में एक्चुअली है कि नहीं, और आपके उस पर थॉट्स क्या आई थिंक एक बात तो हमें जो सबको इस वक्त समझनी चाहिए कि वी शुड लुक एट द लाइव्स ऑफ आवर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स। हम उससे कितना आगे आ चुके हैं, एक्चुअली हम बहुत आगे आए हैं, ट्रू। है ना? बट ऑब्वियसली देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। तो देर आर पीपल हु आर रियली सपोर्टिव, इवन विमेन आर नोइंग कि अगर मैं 8-10 घंटे काम करके आई हूँ तो इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि मैं 3 मील्स किसी को गरम गरम बना के खिला सकूँ, या मैं घर में झाड़ू पोछा खुद कर सकूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। आई थिंक इट इज़ टाइम दैट मेन ऑल्सो स्टेप अप एंड टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हम एक हेल्प नहीं हायर कर सकते तो हमें अपना काम डिवाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि अगला बंदा भी इंसान है, राइट? कि बेशक उनकी मदर है, सिस्टर है या वाइफ है, उस पे ओनस नहीं होना चाहिए कि वो ऑफिस का भी काम करे और घर का भी। करेक्ट। एक और चीज़ सोसाइटी में चलती है कि मान लो समवन वांट्स टू गेट, समवन हैज़ अ पैशन किसी चीज़ का जो शुरू में इतना पैसे नहीं कमा के देता, जैसे सिंगिंग लाइन बोल लो, एक्टिंग लाइन बोल लो, फॉर दैट मैटर मेकअप भी बोल सकते हो, करेक्ट? डेफिनेटली। तो ये बोला जाता है कि आप एक जॉब करो, चाहे आप उस जॉब में रो पिट के जाते हो ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं पसंद करना, बट बोला जाता है कि स्टेबिलिटी की तरफ मूव करो, वो जॉब करो, और उसके साइड बाय साइड तुम अपना पैशन देख लो, कभी किसी दिन चढ़ गया तो देखी जाएगी कि करना है कि नहीं। तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? क्योंकि इफ़ यू आर इन अ जॉब तो या तुमको वीकेंड मिलेगा, अगर तुम्हारा सैटरडे संडे दोनों ऑफ है, क्योंकि वीकडेज में जब तुम काम करके आते हो, आई डोंट थिंक यू हैव द मेंटल स्ट्रेंथ कि तुम अपने चीज़ के ऊपर, अपने पैशन के ऊपर काम कर सको, करेक्ट? तो जो ये जॉब या स्टेबिलिटी और पैशन के बीच की जो लड़ाई है, उसमें व्हाट आर योर व्यूज? आई थिंक इसमें भी अब 2 पार्ट्स है, राइट? एक तो ये है कि स्टेबिलिटी या फिर पैशन को परसू करना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, दैट इज़ द रियलिटी कि नॉट एवरीबडी कैन लीव द जॉब एंड जस्ट सिट कि मैं तो अब गाना ही गाऊंगा, लेट्स से। तो इफ़ यू हैव द रिसोर्सेज उसके लिए, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली। और एक और भी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोगों को पैशन पता ही नहीं है अपना, राइट? हाँ, और जिन लोगों को पता है, आई थिंक दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लकी पीपल। तो अगर आप उन लकी लोगों में से हो कि आपको अपना पैशन पता है, तो आई थिंक आप उसके लिए काम अभी से शुरू कर दो। स्टॉप वेटिंग कि जब ये हो जाएगा तब कर लूँगा, जब वो हो जाएगा तब। अभी 1 घंटा भी है, 1 घंटा करो उसको, रोज़ 1 घंटा करो। और अगर वो आपका पैशन है ना, आपको रोज़ 1 घंटा मन करेगा उसको करने का, आप किसी ना किसी तरह टाइम निकाल लोगे। अब मैं आफ्टर माई ऑफिस, मैं आई कम होम एंड कई बार मैं 10 o'clock एक मेकअप लुक स्टार्ट करती हूँ, एंड आई डू इट बिकॉज तब मुझे टाइम ही नहीं पता लग रहा है, मुझे भूल जा रहा है कि मैंने अरे लंच किया ही नहीं, डिनर किया ही नहीं है,
ओ शिट डिनर 12 बज गए, शिट डिनर रह गया, बिकॉज यू आर एंजॉइंग इट. और जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे यू विल नॉट नो इफ यू आर एंजॉइंग और नॉट. तो जस्ट स्टार्ट. तो मतलब पहले अपना पैशन ढूंढो कि है क्या, एक्चुअली पता लगाओ. हाँ, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो बी हैप्पी वेयर यू आर, इट्स ओके. राइट. दैट इज आल्सो ट्रू. या तो ऐसा कुछ नहीं है कि पैशन तो ढूंढना भी पड़ेगा. हाँ मतलब, बट ये भी मतलब ये है ही है कि बहुत लोग, आई थिंक एवरीवन वांट्स कि एटलीस्ट मेजॉरिटी कि हम जॉब नहीं करें, हम करें तो अपना ही कुछ करें, बट क्योंकि वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है तो दे आर लाइक नहीं नहीं इतने तक जोड़ करना, देन वी विल स्टार्ट जो हमें अपना करना है. बट द प्रॉब्लम है जितनी मर्जी सैलरी हो जाए वो उतना जुड़ता ही नहीं है. आई थिंक इसमें भी ये इंटेंट की बात होती है. दो जगह से आता है ये. कई लोगों को जॉब इसलिए नहीं करनी है बिकॉज उनको काम नहीं करना, उनको लगता है अपने काम में तो चिल करेंगे, विच इज लाइक नॉट ट्रू. नॉट ट्रू, नॉट पॉसिबल. Yeah. फिर वो नहीं कर पाएंगे कभी भी, क्योंकि अपने काम में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी. ट्रू. कोई सैटरडे संडे हाँ, नहीं कोई है. सैटरडे संडे नहीं है, और आप एक्चुअली काम करोगे. अगर आपको कुछ भी करना है इर्रिस्पेक्टिव कि आपका इंटरेस्ट किस में है, इट रिक्वायर्स योर 100% डेडिकेशन एंड एफर्ट. दैट इज ट्रू. तो फिर आई थिंक वो वाली बात जिसमें उनको तो हट जाना चाहिए कि काम नहीं करना पड़ेगा. आपने अभी तक जो हमने डिस्कस किया सारी पढ़ाई वाली चीज़ें थी, लाइक प्रॉपर पढ़ाई, इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा पढ़ाई, यूपीएससी बहुत ज़्यादा पढ़ाई, सोशोलॉजी भी क्योंकि आपका एक्चुअली यूपीएससी का पार्ट था, वरना मास्टर्स में भी अपनी बहुत पढ़ाई लगती है, कोडिंग में भी आई थिंक बहुत लगी ही होगी. डेफिनेटली Correct? कोडिंग में बहुत लगी है. देन यू केम टू मेकअप इंडस्ट्री. ये इतना मतलब पढ़ाई से आर्टिस्टिक फील्ड इतना कैसे फर्क आया, मतलब हाउ डिड यू लैंड अप इन द मेकअप इंडस्ट्री? ओके, आई थिंक एक ये वन थिंग दैट वाज कीपिंग मी बैक, और मेरे को आपके क्वेश्चन से ही ये मेरे को दिमाग में आया कि इट वाज लाइक पीपल बिलीव कि थिंग्स लाइक मेकअप इंडस्ट्री दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल पीपल, यू नो. ये इंटेलेक्ट का कोई काम ही नहीं है इसमें, कि इट इज़ नथिंग, कि ये तो ऐसे ही हो जाता है कि कोई भी बस मेकअप कर दे एंड इट इज़ डन. I mean, it is so wrong. I feel it is so wrong because I truly feel कि कुछ भी आपने करना है ना, अगर आपने वो 100 से 90% दिया, कुछ नहीं होगा. और वो जो डेडिकेशन, वो परसिस्टेंस जो मैंने यूपीएससी में सीखी, वो मुझे कितना हेल्प कर रही है मेकअप में, आई नो इट. और ये चीज़ मैं कभी खुल के या इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकी ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स, एंड ऑल्सो बिकॉज हमारी सोसाइटी में इनको एक डिफरेंट पेडेस्ट्रन पे रखा जाता है इन दोनों चीज़ों को, विच इज़ वेरी रॉन्ग. बिकॉज मेकअप में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि ओके दिस पर्सन हैज़ दिस स्किन टेक्सचर, दिस फेस शेप, तो ये होगा. और आपको इतना पेशेंट इंसान बनना पड़ता है उसमें, इतनी पेशेंस से काम करना पड़ता है, इतना स्लोली हर एक चीज़, हर एक स्ट्रोक को सीखना पड़ता है. आई थिंक हर एक चीज़ अपने ही तरीके से एक बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्क रिक्वायर करती है. तो मतलब आपका वो पॉइंट का क्या था जब यू वर लाइक कि नहीं मुझे इस इंडस्ट्री में जाना ही है, ये मेरा पैशन? व्हेन डिड यू रिकॉग्नाइज कि मेकअप इज योर पैशन, दैट यू लाइक डूइंग इट? I liked it as a child also. I really liked it. I found it very fascinating. So I would always, with my cousins and all, we would always. But I thought, ठीक है, everybody does it. Yeah, obviously I'm studying, I'm doing UPSC. तो मैं मेकअप थोड़ी करने लग जाऊंगी कि ये तो हो ही नहीं सकता. But I think जो एक main point था, वो आया on my wedding. Okay. Yes. तो अपनी शादी से एक रात पहले I decide कि अपना मेकअप मैं खुद करूँगी. आपने अपनी शादी पे अपना मेकअप खुद किया? Yes. Oh my god. And even my mother didn't know it because I know कि वो तो she would be like all panicked and कि oh my god what are you doing? You don't know, you've booked a person. Yeah. तो मैंने decide किया कि मैं खुद करूँगी. और my sister and my best friend, just two of them knew. Okay. तो I told them कि we will be going. हमने कहीं और जाके तैयार होना था because शादी वाला घर is all messed up. तो हमने कहीं और जाके तैयार होना था कि हम लोग प्लान वही रहेगा, हम अपना मेकअप लेकर जाएंगे बस, कि वो 3-4 घंटे जो हमने उनके साथ बिताने थे मेकअप आर्टिस्ट के साथ, आई विल डू इट. तो उन्होंने एक दिन पहले जो जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी, मेरी बहन ऑन माई मेहंदी शी इज़ जस्ट रोमिंग अराउंड द मार्केट्स मेहंदी लगा के लुकिंग फॉर द थिंग्स. तो इस तरह से, और फिर वो जो मेकअप मैंने किया,
इट डिडंट एंड देयर। उसके बाद जो मुझे आई डोंट नो, जो मुझे वो मिली लोगों से, जो प्रेज मिली, जिस तरह लोगों ने कहा कि ओ माय गॉड, आज उस आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, एंड आई वाज शॉक्ड कि रियली, कि दे मस्ट नॉट बी लाइंग, ऑब्वियसली दे डोंट नो, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि उसने नहीं मैंने किया है। और फिर मुझे लगा कि यार, कि लेट्स डू दिस यार, अब और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। या कि एवरीबडी से, आई मीन द पीपल हु हैव नेवर थॉट कि ये मेकअप की तारीफ करेंगे, ये वाले, आई डोंट नो, दे नो इट, दे आल्सो सेड कि टुडे यू लुक मोर लाइक योरसेल्फ, यू लुक वेरी प्रिटी, बिकॉज रादर देन द अदर फंक्शंस। करेक्ट। तो या तो सही है यार, मतलब इसमें भी गट्स चाहिए कि बहुत अपनी रिस्क था, शादी ये का बहुत ज़्यादा रिस्क था, तभी मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि कोई मुझे करने ही नहीं देता, आई नो। और बाय चांस अगर उल्टा पड़ उल्टा पड़ जाता जाता तो कुछ नहीं हो सकता था, बट या आई टुक दैट रिस्क एंड आई एम ग्लैड आई डिड इट। या तो मेकअप इज योर पैशन। तो अब हम मेजरली मेकअप के बारे में ही बात करेंगे बिकॉज इट्स वेरी फैसिनेटिंग ऑल्सो, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेकअप के स्टेप्स क्या होते हैं कि हाउ शुड यू गो अबाउट इट। अगर किसी को एक, मान लो नॉर्मल पार्टी लुक, नॉट ऑफिस लुक बट नॉर्मल पार्टी लुक है, कि किसी बहन किसी फ्रेंड के भाई की शादी है, तो नॉट दैट इलेबोरेट मेकअप बट नॉर्मल मेकअप, तो उसके शुरू से स्टेप 1 टू लास्ट स्टेप क्या होते हैं? ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज स्किन प्रेप। ओके। आई थिंक कोई भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर लो, अगर आपके स्किन प्रेप प्रॉपर नहीं है तो वो मेकअप नहीं टिकेगा, वो मेकअप नहीं वैसे आएगा, ठीक राइट। है। तो फर्स्ट स्टेप है स्किन प्रेप। और स्किन प्रेप में क्या आता है? स्किन प्रेप में अगर आपको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करना तो आप एक बढ़िया सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, राइट। और अगर आपको ओपन पोर्स या कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक प्राइमर भी यूज़ करो, राइट। ओके। प्राइमर इज़ नॉट मैंडेटरी, बट इफ़ यू वांट अ प्रोफेशनल काइंड ऑफ मेकअप, जैसे आपने कहा शादी, इट्स नॉट डेली, तो आई वुड रेकमेंड कि आप प्राइमर यूज़ करो, ठीक राइट। है। प्राइमर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। प्राइमर के बाद आप यूज़ करो स्किन टिंट, फाउंडेशन, जो भी आप चाहते हो, लाइक राइट, अ बेस। लाइक अ बेस। ठीक है। बेस आप फिर बनाओ अपना। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं या ज़्यादा एक्ने स्कार्स हैं या देयर इज सम प्रॉब्लमैटिक एरिया, तो आप वहाँ पर कलर करेक्शन कर सकते हो, ठीक राइट। है। जैसे कि अगर आपकी आंखें नीचे से काफ़ी ब्लूइश हैं तो आप एक ऑरेंज कलर करेक्टर में अपना कंसीलर मिक्स करके वो लगाओ। ओ, कलर करेक्टर और कंसीलर दो अलग चीजें हैं? यस। सो कलर करेक्टर इज लाइक कि आपकी जो, जैसे अगर फेस पे रेडनेस है उसको कैंसल आउट करने के लिए, उस कलर को करेक्ट करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसको हम कलर करेक्टर कहते हैं। ओके। कंसीलर इज जस्ट टू हाइड। अगर आप कलर करेक्टर के बिना कंसीलर लगा रहे हो तो कई बार वो ग्रे लगता है या फिर अंदर से वो रेड रेड दिखता है, बिकॉज यू नॉट कैंसलिंग आउट द रेड। आपने तो अपनी स्किन के कलर का कंसीलर लगा लिया, हाँ। बट वो स्किन बाकी जैसी नहीं दिखेगी क्योंकि उसके नीचे अलग कलर है, करेक्ट। राइट। ओके। तो कलर करेक्टर लगाया, इफ़ यू यूजिंग कलर करेक्टर एंड कंसीलर, इफ ओनली कंसीलर ऑल्सो, तब भी आप एक लाइट पाउडर से उसको, एक लूज पाउडर से सेट करो ताकि वो Setting powder. क्रीज, सेटिंग पाउडर से, ताकि ठीक वो है। क्रीज ना करे, ओके। ठीक है। लूज पाउडर इज बेटर देन द कॉम्पैक्ट आई थिंक फॉर दिस, ओके। ताकि वो बिल्कुल ज़्यादा ऐसे सेटल्ड ना हो जाए या ऐसे केकी लुक ना दे आपको, राइट। उसके बाद आई ऑल्सो स्वेयर बाय दीज मिस्ट्स एंड दीज स्प्रेज, जैसे मैक का फिक्स प्लस है, ओके। राइट। तो ऐसी स्प्रेज आपको कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ ब्लेंड नहीं हो रहा या कुछ चक्कर है, यू पुट इट ऑन, आपका इंस्टेंटली इट एड्स मॉइस्चर, आप उस चीज़ को लॉक इन कर सकते हो, ओके। राइट। ठीक है। उसके बाद आप जाओ कलर्स पे, कलर्स एज एन आई शैडो के कलर्स, ब्लश के कलर्स, लिप कलर्स। तो एक बेसिक आई शैडो कर लो, ठीक आई है। लाइनर लगा लो। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप अपने ब्राउज को सेट करो, ओके। डू नॉट फॉरगेट द ब्राउज। आई डोंट डू दैट। आई थिंक ये बहुत ही आपकी लुक को डिफाइन करता है। तो आप अपने ब्राउज को ग्रूम करो फॉर एवरीडे मेकअप ऑल्सो, आई वुड से कि ग्रूम्ड ब्राउ बहुत ही आपकी लुक को इन्हांस कर देती है, ठीक एंड है। इट डजंट टेक एनी टाइम ऑल्सो, या। राइट। आई लैशेस को कर्ल करो, मस्कारा एंड अ लिप लाइनर, लिपस्टिक। फॉर मोर स्टे आप एक लिप प्राइमर, पहले लिप्स को प्राइम कर लो, लिप भी प्राइम होते हैं? लिप भी प्राइम होता है। बहुत सारे इलैबोरेट स्टेप्स हैं, बट चलो आपने एक लिप लाइनर लगाया उससे भी उसका स्टे बहुत बढ़ जाता है, ओके। राइट। तो आप एक लिप लाइनर और लिपस्टिक लगा लो। ठीक है। उसके बाद आई डोंट नो इफ यू वांट कॉन्टोरिंग, इफ यू थिंक यू नीड इट समवेयर एंड यू नो हाउ टू डू इट, ओनली देन डू इट।
ओके, नहीं तो मत करो, ठीक है। rather than having lines on your face, क्योंकि शादी में या कहीं भी इवेंट पे बहुत ज़्यादा लाइट्स होंगी, तो डू मिनिमल बट डू इट वेल. ओके, एंड व्हाट अबाउट हाइलाइटर? Highlighters, again, if you like it and if you want that dewy finish, आप अपने हाई पॉइंट्स पे हाइलाइटर लगा सकते हैं, बट इट इज़ नॉट एज ईजी. लाइक इन प्रोफेशनल मेकअप हम ये नहीं कहते कि हर एक को एक ही जगह पे हाइलाइटर लगाना है. ओह, इट चेंजेस विद द फेस शेप कि आपको किस जगह पर अटेंशन ग्रैब करनी है, ओके, राइट? कि अगर किसी का मुंह इज लाइक अ पर्सन हैज अ राउंड फेस, तो उसको कैसे हाइलाइटर लगाना है. इफ द फेस इज हार्ट शेप्ड, कि ऊपर से इट्स लाइक ब्रॉडर, या और नीचे से इट्स टेपर्ड, तो कैसे हाइलाइटर लगाना है, सो दैट द फीचर्स दैट द पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट या द पर्सन इज इनसिक्योर अबाउट, वो हाईलाइट ना हो ना. आप उन चीज़ों को हाईलाइट करो विच आर प्रिटी. ये मेरे मेंटोर भी यही कहते हैं, एंड आई वाज सो ग्लैड कि मैं तो ऐसा सोचती ही थी. जब उन्होंने कहा, आई थॉट ओके दिस इज राइट, कि अगर किसी की आंखें सुंदर है तो आंखों को इन्हांस करो ना. उसको अपने लिप्स या ये जॉ एरिया नहीं पसंद तो कीप इट मिनिमल, अटेंशन कम करो उससे. व्हाई डू यू वांट कि नहीं मैं इसको ही सुंदर बनाता हूँ एंड द पर्सन फील्स इनसिक्योर ऑल द टाइम, करेक्ट, राइट? सो आई थिंक दिस इज हाउ इट शुड बी. और जैसे मेरे को बहुत पिंपल्स होते हैं, ओके. तो कभी कभी हम ऐसे इंस्टा पे रील्स देखते हैं कि there's this person who has a lot of pimples और एक्ने, और जैसे वो मेकअप करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे गायब हो जाते हैं. तो वो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं so that I can do it the next time? आई थिंक आपने ये वाली रील्स नहीं देखी कि वही लोग जब अपनी फ़ोन की डायरेक्शन या लाइट को चेंज करते हैं, इतनी ही पिंपल्स होते हैं उनकी शक्ल पे. बिकॉज आप टेक्सचर नहीं हटा सकते. मेकअप इज नॉट मैजिक, राइट? तो टेक्सचर जो है वो ऐसे ही रहेगा. आप इतनी लेयर ऑफ फाउंडेशन तो नहीं लगा सकते कि आपके सारे पिंपल्स जितना आपका स्किन हो जाए, ऑब्वियसली, राइट? तो दैट इज जस्ट लाइटिंग एंड एडिटिंग. ओके, आई थिंक ये रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए मेकअप के प्रति कि दिस इज व्हाट इट कैन डू एंड दैट्स इट. ओके, आपने बहुत ज़्यादा फेस शेप्स के बारे में बात करी. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाक मोटा है, आई सेड मेरा पकोड़ा नाक है. तो आई नो कि मुझे इस पे कॉन्टूरिंग करनी चाहिए, बट मेरे से नहीं होती क्योंकि मुझे आती नहीं है. ऐसे ही बहुत लोगों के अलग अलग फेस टाइप्स होते हैं. किन्हीं का जॉ एरिया मोटा होता है, किन्हीं की डबल चिन दिख रही होती है. तो अलग अलग फेस टाइप्स पे या फेस स्ट्रक्चर पे, फेस शेप्स पे मेकअप कैसे कैसे अलग होता है? दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन इशिता, एंड आई एम ग्लैड यू आस्क्ड इट. तो इसमें आई थिंक दिस इज़ वेयर मेकअप आर्टिस्ट्री और एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट में फ़र्क आता है. ओके, कि ये सबको पता है अब इंस्टाग्राम देख के कि ठीक है नाक हाईलाइट करना है, यहाँ से चीक बोन्स ये और ये हाईलाइट, दैट्स इट, राइट? बट इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी. ओके, कि अकॉर्डिंग टू द फेस शेप आई थिंक इट शुड चेंज. आई थिंक नहीं, इट शुड चेंज, राइट? कि इट शुड बी डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का एक लंबा फेस है, राइट, पतला और लंबा फेस है, तो हम उसको ऐसे हाई आई ब्लश नहीं देंगे क्योंकि उसका फेस और लंबा लगेगा उससे, और वो उस बंदे को नहीं पसंद या फिर देखने में इतना अपीलिंग नहीं है. हम क्या चाहते हैं कि उसका फेस नॉर्मल दिखे, उसका फेस एक शेप में आए. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल ब्लश की प्लेसमेंट करेंगे. द ब्लश प्लेसमेंट हैज टू बी हॉरिजॉन्टल इन दैट केस. ठीक है, हॉरिजॉन्टल ब्लश प्लेसमेंट होएगी और सारी चीज़ें, कॉन्टोरिंग भी उसकी इस तरह होगी ताकि उसका फेस और पतला ना दिखे. ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि फेस की हाइट कम करनी है तो हम टेम्पल्स को कॉन्टोर कर देंगे. टेम्पल्स लाइक दिस एरिया, या यहाँ से कॉन्टोर कर देंगे सो दैट द फेस लुक्स अ लिटिल स्मॉलर. ओके, राइट? तो इस तरह से ही लाइक फॉर एग्जांपल राउंडेड फेस, तो टोटली राउंडेड फेस है तो उसमें हम अपनी कॉन्टोरिंग के साथ बहुत अच्छे से खेल सकते हैं. कि हम उसकी चीक बोन्स को डिफाइन कर देंगे विद द कॉन्टोर, हाई ब्लश प्लेसमेंट कर देंगे ताकि वो सब कुछ जो फीचर्स हैं उनके, जो हाई पॉइंट्स हैं वो हाईलाइटेड हो. वहीं पर उनका ब्लश लगाएंगे अपर प्लेसमेंट ताकि उनका फेस थोड़ा सा चिजल्ड लगे और उनके वो चीक्स जो हैं वो इन्हांस्ड लगे, इस तरह से. तो आई थिंक इट चेंजेस मेजरली विद डिफरेंट फेस शेप्स. और हाईलाइटिंग में भी अगर जैसे कि अगर लेट्स से उनका राउंड फेस है तो उसमें जहाँ पर हमने उनके ब्लश लगाया होगा हम ब्लश के ऊपर हाइलाइटर लगाएंगे. यहाँ आंखों पे डिपेंड करता है कि कैसी आंखें, कि हम इनर कॉर्नर्स पे तो वी नो कि वो आंखें आपकी खोल देता है कि अगर आपकी आंखें ड्रूपी लग रही हैं
या कुछ ऐसा है तो आप इनर कॉर्नर्स पे एक लाइट कलर का हाइलाइटर लगाएं तो इंस्टेंटली ब्राइटन हो जाती है आपकी Okay. स्किन, राइट। और ये एरिया, इस पे हम हाँ. स्लाइट हाइलाइटर दे सकते हैं। अगर किसी का नाक बहुत बड़ा है तो उस पे हाइलाइटर नहीं लगाएं, Okay. राइट। कि क्यों उस पे सारी अटेंशन Yeah. हमने, या लाइट उस पे रिफ्लेक्ट हो रही है, नहीं, व्हाई टू डू इट। ठीक है। और बेसिक स्टेप क्या होता है कॉन्टूरिंग का? जैसे अगर मेरा एग्जांपल हो, अगर मुझे अपना नोज कॉन्टूर करना है तो मुझे कैसे करना चाहिए? आज मैं सीख ही लेती हूँ। ओके, तो अगर आपको अपना नोज कॉन्टोर करना है तो लेट्स से आपकी, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम, आप क्या चाहते हैं मतलब कि इसका विड्थ कम लगे, हाँ, मतलब राइट। इट्स यू कैन सी इट्स वेरी मोटा, इट्स इट इज नॉट दैट मोटा, आई डोंट थिंक यू शुड बी लाइक सो। बट इट इज, मतलब मेरा ये थोड़ा खानदानी चलता है। वी ऑल हैव बिग नोजेस। तो जैसे मेरा ये जब तक आपने जगह, कहा नहीं था ना, ऑनेस्टली आई डिडंट इवन नोटिस। यू डिड? नो, मतलब आई डोंट नो। Okay, so I'll tell you this is a very funny story. हाँ। Once I was fighting with a friend of mine, like verbal fight, हम्म, and he ended up, and this is like 11, 12 standard. अच्छा। Okay, I'm good 17, 18 years old. हाँ। And he's like, तू तो चुप कर, तेरी तो नाक भी टेढ़ी है। And मैं कहा मेरी नाक टेढ़ी है? मुझे तब तक, मतलब आई एम 17, 18, मुझे तब तक पता भी नहीं था कि मेरी नाक टेढ़ी है। I went home and I was in front of the mirror for good 10-20 minutes and I was like, हाँ ये यहाँ से टेढ़ी जाती है। And I was like, मुझे आज तक किसी ने बताया क्यों नहीं? But yeah, that happened. So I think in all my face, this is one place जिसको मुझे contour करना चाहिए, थोड़ा सा पतला, थोड़ा सा लंबा दिखे। एक तो कौन से शेड पे जाना चाहिए, कहाँ कहाँ पे लाइंस करनी चाहिए, और फिर उन लाइंस को ब्लेंड कैसे करना चाहिए पूरा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो भी आपका स्किन टोन है उससे आप 1 to 2 शेड्स डार्कर एक कॉन्टोर ले लें। तो कॉन्टोर अलग से आता है या लिपस्टिक वुड आल्सो वर्क? यस, लिपस्टिक वुड आल्सो वर्क। ये सिर्फ, आई डोंट बिलीव इन दिस कि आपको 100 प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। आप एक डार्कर लिपस्टिक से कर सकते हो, आप एक ब्राउन आई शेडो से कर सकते हो। ओह ओके। यस, ओके, तो आप जो भी एरिया, लेट्स से आपको मे बी द लोअर एरिया, दिस एरिया। हाँ, यहाँ पर आपको चाहिए कि थोड़ा पतला दिखे, तो आप यहाँ यहाँ जहाँ भी आप शैडो का इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, अब वहाँ पर थोड़ा डार्कन कर देंगे उसको, हल्का Okay. हल्का, क्योंकि उस पर ध्यान, उस पर लाइट ना गिरे बेसिकली, ताकि वो लाइट इज नॉट रिफ्लेक्टेड बैक। ओह दैट इज दैट कॉन्टूर का इज, मकसद। यस। और अगर लेट्स से किसी को अपना नाक टेढ़ा लग रहा है तो फिर वो उसको सीधा कॉन्टोर कर दे, और जो ठीक है। सीधा किया ना हमने उस पे हाईलाइट कर दे, तो माने तो वही लाइट इधर, गिरेगी। हाँ हाँ, इसको स्ट्रेट कर दे, टेढ़े के साथ मत जाए, ओह राइट। ओके। स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करके उनको ब्लेंड कर दो प्रॉपरली, ताकि वो स्किन में मिक्स ही हो जाए। ऐसा लगे कि जैसे कई कई एरिया से हमारा फेस थोड़ा सा डार्क होता ही है ना, कि बिकॉज इट इज नॉट डार्क, या फिर लाइट ऐसे पड़ती है हमारे मुंह पे, राइट। हाईलाइटिंग का मतलब ही वो है कि हाईलाइटर शुड ओनली शो कि जब आपके मुंह पे लाइट पड़ रही है। इट शुड नॉट लाइक यू जस्ट शाइनिंग ऑलवेज, या राइट। कि जब ठीक है। वहां पर लाइट जाए तब पता लगे। तो मतलब साइड्स पे आपने यहाँ डार्क करा, करा, यहाँ पर, हाँ, यहाँ यहाँ करा। पर आपने करा और इसको ब्लेंड कर लिया, यहाँ पर भी कर लिया बिकॉज यू वांट कि थोड़ा पतला दिखे। तो ऐसे लाइंस, नो नो, ऐसे सीधी लाइंस, ऐसे इधर भी सीधी ही? सीधी आपने Okay. यहाँ यहाँ वाला पार्ट कर दिया और इसको ब्लेंड कर दिया अच्छे से। ठीक है। शुड नॉट बी Okay. लाइंस, ओके। राइट। और बीच में हाइलाइटर लगा दिया? बीच में हाइलाइटर अगर आप चाहते हो, ओके। टेढ़े वाली चीज के लिए कह रही हूँ मैं ये। स्ट्रेट करा अगर आपने तो फिर वो लाइट टेढ़ी पे नहीं गिरेगी, सीधे पे गिरेगी, क्योंकि आपने हाइलाइटर अब उसी तरह से लगाया जिस शेप को आपने बनाना है, ठीक दैट है। वेज। ओके। और मैंने जो पढ़ा था, मतलब मैंने जो उस पे वीडियोस में देखा था, वो ये था कि ऐसे लाइन, हाँ, ऐसे लाइन, देन ऐसे लाइन, स्लांट लाइंस टू, एंड देन नीचे यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। पीपल डू इट दिस, ये वाली लाइन करते हैं फॉर द टिप ऑफ द नोज, बट आई Yeah. डोंट थिंक कि आप, कि स्पेशली जब आप न्यू हो, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप सब कुछ यहाँ तक जाओ। आपको जितना सही लग रहा है उतना, बिकॉज इट शुड नॉट लुक मेड अप, या राइट, इट शुड लुक नेचुरल। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, कि आप उसको नेचुरल कर सकते हो रादर देन ट्राइंग टू गो ओवरबोर्ड विद इट। और आपने लाइटनिंग की भी बात करी, तो आई विल टेल यू माय स्टोरी। मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ वाइट लाइट्स। मेरे घर में, मेरे कमरे में एटलीस्ट पूरी वाइट लाइट है और मैं उसी में तैयार करती हूँ। ओके, वंस आई वेंट समवेयर और वहाँ मैं तैयार हो रही थी, वहाँ पे येलो लाइट थी। तो जब आप बहुत टाइम से तैयार हो रहे हो, आपको पता होता है कि ये कितना लगना है या क्या होना है। वहाँ मैं रेडी हो रही थी, तो
मैं जितना भी जनरली लगाती हूँ मुझे उसमें कुछ ऑफ लग रहा था, कभी मुझे लग रहा था ज़्यादा हो गया, कभी मुझे लग रहा था कम रह गया। एंड इवेंचुअली जब मैं बाहर निकली, मैं वाइट लाइट में आई या मैंने फ़ोन से ऐसे सेल्फी मोड में देखा, तो मुझे उस दिन अपना फेस अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो लाइटिंग का कितना इफेक्ट होता है, या किस लाइटिंग में मेकअप करना चाहिए एक्चुअली? ओके, सब बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट होता है लाइटिंग का फर्स्ट थिंग मेकअप पे। ठीक है। ठीक है, और प्रेफरेबली आप वाइट लाइट में करें या नेचुरल लाइट में करें, ओके। राइट? ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं। हम्म। और नेचुरल लाइट, हमारा मेकअप भी अगर हम किसी पे कर रहे हैं, इट हम्म। चेंजेस विद लाइट्स, ओके। बिकॉज जो दिखेगा मेकअप वो हम्म। डिफरेंट लाइट में डिफरेंट दिखेगा। ऐसा क्यों है, मतलब? इट इज़ फिजिक्स। ओके। ओके, क्योंकि ठीक है। अलग तरह से अलग कलर की लाइट गिर रही है हम्म। आपके फेस पे, अलग तरह से वो रिफ्लेक्ट होगी, राइट? ठीक है। तो अगर लेट्स से कि किसी ने नेचुरल लाइट में जाना है, नेचुरल हम्म। लाइट को हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा ट्रूथ टेलर है, ओके। क्योंकि नेचुरल लाइट में आपका सब टेक्सचर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी विजिबल, हम्म। राइट? तो मेकअप, अच्छा मेकअप, मेरे को पर्सनली लगता है कि वही है जो नेचुरल लाइट में भी इतना फ्लॉलेस दिख रहा है, क्योंकि नेचुरल लाइट हर जगह गिर रही है एंड इट्स अबंडेंट। इट्स करेक्ट। नॉट लाइक कि एक सोर्स से आ रही है, राइट? या। कि बहुत छोटा सोर्स है, सोर्स तो एक ही है, बट चलो, हम्म। नॉट अ स्मॉल सोर्स। और उसके बाद डिफरेंट लाइटिंग्स में जैसे आता है कि हम फोटोग्राफी के लिए जब करते हैं, हम्म। तो एक फाइन लाइन है, लेट्स से ब्राइडल मेकअप में हम्म। एक फाइन लाइन है कि वो ब्राइड जो है हम्म। वो सामने से देखने में भी अच्छी लगे और फोटोज में भी बहुत अच्छी लगे, हाँ। क्योंकि फोटोज में हल्का सा उसको एक्स्ट्रा चाहिए। द मेकअप हैज द टू बी अ मेकअप लिटिल हैज टू एक्स्ट्रा। बी अ लिटिल एक्स्ट्रा इन ऑर्डर टू शो इन ओके। दोज पिक्चर्स। स्पेशली वो जो फ्लैश लाइट्स होती हैं वो इतनी हम्म। हार्श लाइट्स होती हैं कि कई बार आपका वॉश आउट कर देती हैं फेस को। ओह, ओके। तो उस तरह से वो एक फाइन लाइन ढूंढना इज वन ऑफ द टास्क्स ऑफ मेकअप आर्टिस्ट। ओके। और जैसे स्टेज लाइटिंग होती है उसमें भी सेम है कि आपको हम्म। हार्श कॉन्टोरिंग करनी पड़ती है, हम्म। ज़्यादा ब्लश लगाना पड़ता है, बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट्स होती हैं जो कि आपके फीचर्स को ही फ्लैटन आउट कर देती हैं। राइट। तो इट चेंजेस विद द काइंड ऑफ लाइटिंग। ओके। तो अलग फेस शेप पे अलग मेकअप, अलग लाइटनिंग में अलग मेकअप, हमने टेक्सचर्स की भी बात करी। तो विद एज फेस का टेक्सचर भी बदलता है। जैसे टीनेजर से जब आप मिड 30s 40s में आओगे, थोड़ी सी सैगी में भी थोड़ी रिंकली वैसी हो जाती है आपकी टेक्सचर फेस का, उसमें भी फिर मेकअप अलग होता है। यस डेफिनेटली, मतलब मोस्टली मैच्योर स्किन में क्या होता है कि हमारी स्किन ऑन द ड्रायर साइड चली जाती है, ओके। और क्योंकि नेचुरल ऑयल्स हम्म। ड्राई हो जाते हैं, तो स्किन इज ड्रायर, a little wrinkly, maybe appearance of pores increases, हम्म। right? तो उसके लिए बहुत हाइड्रेटिंग बेस की ज़रूरत होती है, रादर ओके। देन कि आप एक हैवी मैट फाउंडेशंस टाइप को यूज़ करें। हम्म। हाइड्रेटिंग शेयर कवरेज या लाइट कवरेज फाउंडेशंस को यूज़ करना रिकमेंडेड रहता है उसमें, ओके। ताकि वो आपकी फाइन लाइंस के अंदर घुस ना जाए और फाइन लाइंस की अपीयरेंस को इन्हांस ना कर दे। हम्म। फाइन लाइंस को वो इतना ज़्यादा उनके अंदर घुस घुस के या उनके अंदर से हमें दिखे ना, आपकी फाइन लाइंस के अंदर अटक ना जाए फॉर दैट अच्छा। मैटर, राइट? ओके। तो इस तरह से हो ताकि वो उनके ऊपर से बस निकल के जा रही है, दैट्स इट। हम्म। और मतलब ये मेरे को भी जानना है कि सेटिंग स्प्रे जो पहले तो नहीं होता था, ये आई थिंक पिछले 5-6 साल में सेटिंग स्प्रे आया जो बिल्कुल मेकअप एंड हो गया उसके बाद ऐसे ऐसे स्प्रे करते हैं। उसका उसका फ़ायदा क्या है, और भी उसको लगाते कैसे हैं? ओके, तो दो तरह की स्प्रेज होती हैं। एक तो होता है सेटिंग स्प्रे जो आपको मेकअप के एंड पे लगाना है, राइट? प्रेफरेबली बिफोर द पाउडर प्रोडक्ट्स, जब आपने क्रीम प्रोडक्ट्स लगा लिए तो आप उसको लगा दो। ठीक है। और दूसरा होता है कि जैसे कि फिक्स प्लस है, प्रेप एंड प्राइम है उसका नाम, मैक की, राइट? तो उसको आप बीच में भी लगा सकते हो। बीच बीच में अगर आपको लग रहा है कि आपका मेकअप ऑन द पाउडरी साइड जा रहा है पर आपको तो ड्यू ही चाहिए था, राइट? या थोड़ा सा जब आपने पाउडर लगाया, या लेट्स से आपने कॉन्टोर्स, ब्लश, ब्रॉन्जर, इन सब चीज़ों की प्लेसमेंट कर दी, बट आपको लग रहा है ये किसी तरह मिल से नहीं रहे हैं, राइट? तो आप एक स्प्रे का वो स्प्लिट्स देके उसके बाद आप दोबारा उसकी ब्लेंडिंग कर सकते हो, तो इट बिकम्स मोर स्किन लाइक। ओके। और इनका यूज़ ये है कि एक तो ये आपके मेकअप को बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बनाता है,
क्योंकि ये लेयरिंग में और प्रॉपर ब्लेंडिंग में हेल्प करता है, ओके। और ये मेकअप को फिक्स करके रखता है कि इसके बाद मेकअप यूजुअली डज नॉट मूव। ओह, यस, ओके, तो लॉन्जेटिविटी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बस ऐसे लगाया एंड हाँ, थोड़ा सा दूर रख के उसको हम्म स्प्रे कर दिया। हम्म अगर आपको लगा कि इस एरिया पे नहीं, पहली स्प्रे से यहाँ गया, तो हम्म एक स्प्रे थोड़ा नीचे मार लीजिए, हम्म फिर इस साइड, दैट्स इट। एंड देयर देन इज नो लेट इट हार्म। ड्राई। या डेफिनेटली लेट इट ठीक है। ड्राई। और पहले हम लोग मेकअप कराने पार्लर्स जाते थे, या मेरी तो मम्मी मेरा मेकअप करती थी, हाँ। या अगर मम्मी को अच्छा मेकअप कराने तो पार्लर गए, हम्म। ठीक है। वहाँ पे मेकअप भी हो गया और वहाँ पे आपका हेयर डू भी हो गया, सारा हो गया। फिर लास्ट थोड़े टाइम में अ शिफ्ट हैज़ कम कि नहीं, हम घर पे बुलाएंगे, चाहे वो पार्लर वाले ही घर आते हैं या अर्बन क्लैब से भी आते हैं या फ्रीलांसर्स होते हैं। तो ये जो बूम ऑफ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट या मुआज हम लोग बोलते हैं, जो ये हुआ है कि ऑलमोस्ट एवरीबडी वांट्स टू डू इट। आई नो एटलीस्ट 7-8 पीपल इन माई सर्कल हु आर इनटू मेकअप आर्टिस्ट्स हैं जो। ओके, तो इतना बूम इस इंडस्ट्री का कैसे हुआ, या व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड इट? आई थिंक डेफिनेटली लोगों को बहुत लुक्रेटिव लगती है इंडस्ट्री। दिस इज हम्म वन मेन पुश फॉर द पीपल फाइनेंशियली। फाइनेंशियली, या ये एक ऐसा पुल फैक्टर है जो सब लोगों को लगता है कि ये कर लेते हैं, राइट। दूसरा, आई थिंक व्हाई इट हैज कम इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ आवर सोसाइटी, कि अब लड़कियां चाहती हैं कि हमें टेलर स्विफ्ट जैसी आंखें कर दो, राइट। तो दे डू नॉट फील कंफर्टेबल कि हम एक सलून में जाएंगे और वहां जाके बोलेंगे, दे विल बी लाइक हु इज द टेलर स्विफ्ट, राइट। तो इस तरह से वेस्टर्नाइजेशन, और हम लोगों के पास इतनी रिसोर्सेज आ गई हैं बिकॉज ऑफ फोटोग्राफी, सोशल मीडिया, हमें इम्पोर्टेंस ऑफ पिक्चर्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या राइट। तो इसलिए हमें लगता है कि हमें प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ही चाहिए, नथिंग लेस। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ बूम इन दिस इंडस्ट्री, आई थिंक। तो अगर किसी को इस इंडस्ट्री में जाना है तो क्या उसको हेयर डू भी आना चाहिए? आई थिंक एज अ बिगिनर डेफिनेटली, ओके। क्योंकि जब आप कहीं जाओगे नहीं तो यू विल हैव टू कोलैबोरेट विद अ हेयर आर्टिस्ट, और उनको भी आपको लेके जाना पड़ेगा। तो एज अ बिगिनर अगर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कि आपको हेयर डू भी आता है, एटलीस्ट बेसिक हेयर डू आता हो, सो दैट आप अपना काम कर सकते हो, बिकॉज आपको बहुत ही कम मिनिमल चार्जेस होंगे आपके इन द बिगिनिंग, या तो इट विल नॉट बी वेरी पॉसिबल, एंड यू कैन ऑफर लाइक वील डू मेकअप एंड हेयर फॉर यू। या या दैट आल्सो या हेल्प्स। डेफिनेटली। ओके, अगर इस इंडस्ट्री में इतने सारे लोग हैं तो फिर आप अलग क्यों, या कोई शी कैन सटल को कांटेक्ट क्यों करे? ओके, आई गेस फॉर मी, जैसे मैंने वही कहा कि मेरी कुछ एक आइडियोलॉजीज थी मेकअप को लेके, ठीक है। which जैसे I started with doing makeups of all the people I knew. That's how I started. ओके। कि okay, let me try my hands on. I have seen enough videos and all that. मैंने कर लिया ये सब, अब मुझे करके देखना है practically. पहला तो आपने खुद पर ही किया था शादी या पे। वो तो बहुत ही बड़ा उसके बाद जब मैंने सोचा कि ठीक है कि अब अगर मुझे सीरियसली इसके बारे में सोचना है तो लेट मी डू दिस, तो उसमें आई हैड अ फ्यू थिंग्स कि ओके, दिस इज़ हाउ आई लाइक, दिस इज़ हाउ आई थिंक इट शुड बी, कि लाइक वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज़, तब भी शादी के टाइम भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए कि मैं कन्वे कर पाऊँ कि मुझे जैसा चाहिए, कि मुझे ये चाहिए एग्जैक्टली कंफर्टेबली अपने आर्टिस्ट को, कि मुझे यही चाहिए, और वो आर्टिस्ट मेरी बात सुने और रेसिप्रोकेट करे, नॉट जस्ट कि ओके एंड उसके बाद वो वही करे जो उसको करना है, राइट। तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा डर था कि आई कैन नॉट डू दिस, कि इट हैज़ टू बी हाउ आई वॉन्ट, करेक्ट। क्योंकि एक्चुअली अब जैसे फिर मैंने क्लासेस ली, आई एम सर्टिफाइड बाय मिकी कॉन्ट्रैक्टर, वाओ। या जो मेकअप बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट या हैं। मतलब उनका बर्थडे होता है ऑलमोस्ट सब इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाते हैं सारे हाँ। सेलिब्रिटीज। या तो उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, यस, दैट रेजोनेट्स सो वेल। जैसे वन थिंग ही सेज इज यू डू नॉट नीड 100 प्रोडक्ट्स, कि आप अपना मेकअप, उन लोगों ने जैसे स्टार्ट किया, ही सेज कि हमारे पास कुछ बड़े एलैबोरेट प्रोडक्ट्स नहीं होते थे, बट मूवीज होती थी जिस पे हमने मेकअप करना है, राइट। या हमारे पास जो भी कुछ प्रोडक्ट्स थे हम उसी से
उसी को तो आर्टिस्ट्री कहते हैं ना, कि इट शुड बी लाइक कि आपकी कला ही ऐसी है, नॉट लाइक कि आपके पास 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, कि आप उसी से बेस्ट यूज कर रहे हो उसका, और कुछ नहीं पता लग रहा देखने में. करेक्ट. इट इज द सेम, इवन बेटर. या तो फिर आप क्योंकि वहाँ से सीखे हुए हो एंड यू एक्चुअली गिव योर क्लाइंट्स व्हाट दे वांट. यस, फॉर मी इट इज़ अबाउट कि वो कॉन्फिडेंट फील करे रादर देन इनसिक्योर, कि अब मैंने मेकअप कर लिया, कहीं अजीब तो नहीं लग रही. आई जस्ट डोंट वांट दैट फीलिंग. दैट इज़ माई बिगेस्ट फियर, कि मैं किसी को ये फीलिंग ना दूं कि वो उसको ऐसा लगे कि मैं अजीब नहीं लग रही. उसको ये लगना चाहिए कि अरे वाह, आई लव माई सेल्फ. राइट, आई नो कि हर एक इंसान को नहीं पसंद आएगा, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट. या राइट, अगर आप ऐसी सर्विस इंडस्ट्री में हो तो पीपल विल नॉट लाइक योर वो सर्विस. सिर्फ इसके लिए नहीं है, वो हर चीज के लिए. कुछ हाँ, तो लोग कुछ कहेंगे. तो लोग कहेंगे. इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, Yeah. बट मेरा एम यही रहता है कि मैं हर एक की जो यूनिकनेस है उसको लेकर आऊँ बाहर. जैसा उस इंसान को चाहिए, आई ट्राई. एक तो आई ट्राई कि वो स्किन जो है ना, वो स्किन ऐसी लगे कि बंदे को लगे कि अरे वाह, मेरी स्किन इतनी अच्छी तो थी ही नहीं. दैट इज माई बिगेस्ट गोल. ठीक है. या, एंड ऑल्सो दे लुक देमसेल्स, क्योंकि बहुत मेकअप आर्टिस्ट ऐसे भी हैं एब्सोल्युटली, कि एब्सोल्युटली. मतलब वंस आई गॉट माई मेकअप डन, पर अगर मैं अब वो पिक्चर्स देखती हूँ, मुझे होता ही नहीं है कि वो मैं हूँ. हाँ, दैट ऑल्सो यही आई थिंक मैं कन्वे नहीं कर पाई, बट दिस इज माई लाइक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली वांट, कि भाई ऐसा ना हो कि वो इंसान जो है वो खुद ही नहीं लग रहा. आई थिंक इट शुड बी लाइक कि वो अपना ही बेटर वर्जन है. दैट इज व्हाट आई वुड वांट टू डू फॉर द Yeah. पीपल. तो किसी को अगर जैसे आपने सर्टिफिकेशन लिया है मेकी कॉन्ट्रैक्टर से, वैसे अगर किसी को इस इंडस्ट्री में आना है तो उसको फिर क्या करना चाहिए? मतलब व्हाट कुड बी सम स्टेप्स दैट दे कुड फॉलो? आई थिंक सर्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. कि along with that certification plus practice, ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं. ओनली प्रैक्टिस एंड नो सर्टिफिकेशन विल नॉट वर्क, एंड जस्ट सर्टिफिकेशन एंड नो प्रैक्टिस विल नॉट वर्क. ओके. तो आई एम प्लानिंग कि मैं एक हायर लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन लूँ कहीं जाकर. तो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई थिंक आई एम गोइंग लाइक कि आई एम ट्राइंग टू गो टू द वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल, बेस्ट मेकअप स्कूल, वाओ. वहाँ जाके इन पर्सन सर्टिफिकेशन करने का आई एम प्लानिंग. ठीक है, दैट इज नाइस. या या, तो या सो एवरीवन शुड एक्चुअली स्टडी अबाउट इट. डेफिनेटली डेफिनेटली. पीपल डोंट डू दैट, पीपल डोंट स्टडी. या इट इज़ नीडेड कि आपको जब तक आप पढ़ोगे नहीं अबाउट थिंग्स, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू से कि हमने बहुत यूट्यूब वीडियोस देख ली और वट एवर, कि वी नो, ट्यूटोरियल्स. या ट्यूटोरियल्स देख लिए, बट आर दोज पीपल सर्टिफाइड टू टेल you what to do? Are those the real instructors? या Even if they are, आई थिंक वो जो रियल, अब आप इंजीनियरिंग तो ऐसे नहीं कर सकते ना यूट्यूब से, राइट? यू कांट से कि मैंने आईआईटी की वीडियो देखी थी, नाउ आई नो इंजीनियरिंग, ठीक है, अब आई विल मेक द प्लेन, ऑब्वियसली. तो ये भी आई थिंक उतने ही सीरियसली ले, क्योंकि आप किसी की स्किन के साथ खेल रहे हो, किसी के साथ रिएक्शंस हो सकते हैं, किसी को स्किन पे स्किन प्रेप करना है आपने, बहुत सारी चीज़ें हैं. इट इज़ नॉट लाइक you can do anything. And also somebody is trusting you with their most important days. या कोई अपनी मैरिज के लिए, कोई एनिवर्सरी के लिए, कोई एंगेजमेंट, ऑल्सो स्पेंडिंग देयर मनी. यस, या तो यू हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अपना ट्रेड क्राफ्ट आता हो. करेक्ट. Yeah. तो हमने अभी, मैंने जैसे बोला स्पेंडिंग देयर मनी, और आपने भी बोला वन ऑफ द बेसिक रीजंस इसकी बूम का इज ऑल्सो कि इट इज़ फाइनेंशियली वेरी लुक्रेटिव फॉर द मूवर्स, द मेकअप आर्टिस्ट. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी, बहुत ज़्यादा अंतर है एक नॉर्मल मेकअप के चार्ज में और एक ब्राइडल मेकअप के चार्ज में. लाइक नॉट लाइक hundreds of rupees, but tens of thousands of rupees. Yes. एक normal makeup can be done in like 5,000, but वहीं अगर उनको बोलो कि हमें ब्राइडल कराना है, वो एकदम से 40-50,000 पहुंच जाता है. तो क्या अलग प्रोडक्ट्स होते हैं या कोई अलग चीज़ होती है? इतना रेट कैसे जंप कर देता है? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. ओके. सबसे पहले तो आई थिंक वो जो टाइम एंड एफर्ट पुट इन करता है एक आर्टिस्ट, वो है टाइम एंड एफर्ट इन द सेंस कि एक ब्राइडल लुक को अकॉर्डिंग टू द ज्वेलरी, अकॉर्डिंग टू द आउटफिट डिसाइड किया जाता है, अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग, कि आपको थीम क्या है आपका,
हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट इट, राइट? और उसके लिए एक इंटेंसिव स्किन प्रेप की ज़रूरत होती है, बिकॉज दैट मेकअप हैज़ टू स्टे फॉर लाइक 10-12 आवर्स, या राइट? तो एक इंटेंसिव स्किन प्रेप एंड नथिंग लेस देन द लग्जरी प्रोडक्ट्स. ओके. तो वो प्रोडक्ट्स ही इतने एक्सपेंसिव होते हैं विच जस्टिफाइज देयर प्राइस, ओके. बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज इट हैज़ टू बी लेयर्ड इन अ वे कि वो केकी भी ना दिखे और लेयर्ड भी ना दिखे, बट ऐसा भी ना हो कि वो फेड आउट हो जाए आफ्टर अ फ्यू आवर्स. इट हैज़ टू बी देयर फॉर 12 आवर्स. तो उसमें इट ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. जैसे अगर आप दूसरा मेकअप 1.5 लेट्स से 2 आवर्स में हो रहा है, तो ब्राइडल मेकअप 3-4 आवर्स में होगा. Oh, because the prep takes more time. प्रेप टेक्स मोर टाइम, इवन द ब्लेंडिंग, और आपको हर एक चीज़ उस तरह से करनी है ना कि इट स्टेज. यू हैव टू लेयर Yeah. बिकॉज इट स्टेज. अगर एक लेयर किसी चीज़ से या कुछ हो गया, कुछ उतर गया, वट एवर, इट शुड नॉट बी कि बंदा बेयर फेस हो गया है उसके बाद. तो इसलिए ये डिस्पैरिटी है. इसलिए ये डिस्पैरिटी है, विच आई थिंक इज़ टू एन एक्सटेंट जस्टिफाइड. अगर आपको, जैसे फॉर मी आई वुड से कि मैं आई वुड टोटली कंसिडर कि मैं एक ब्राइड की ज्वेलरी, उसका आउटफिट, कि व्हाट इज़ द जो और जहाँ पर आपने बैठना है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इट, आपका जो थीम है, लाइक थीम्ड वेडिंग्स होती हैं कि हमारा सब कुछ वाइट है या एवरीथिंग इज गोल्डन. तो उस तरह से अगर करना है, उस तरह से लुक को प्लान करना है, ब्राइडल कंसल्टेशंस करनी है जिसमें उनकी, अगर आपने वैनिटी डिसाइड करनी है, स्किन केयर डिसाइड करनी है, तो ऑल दैट टेक्स एफर्ट, राइट? और वो अगर आप उतना टाइम दे रहे हैं तो आई थिंक इट्स जस्टिफाइड. And also I feel bridal makeup में you also need to cater to two outfits, because एक तो उनका शादी वाला होता है and then वहीं पे डोली वाला हाँ, भी people outfit change, jewelry yeah. change होता है. तो हाँ. you need to consider two outfits, two set of jewelries Yes. for the makeup. हाँ, तो वो पूरी चीज़ प्लान होती है कि इसके साथ भी ये चलेगा, उसके साथ ये चलेगा, बिकॉज people want to look different, and yet on their wedding day they want to look like a simple bride also, like a simple bride. Yeah, आजकल वो resemble fashion, themselves. हाँ, resemble themselves, वो fashion चला गया. People are not experimenting in the bridal. Yeah. Everybody wants a nude look, that's it. कि बहुत ही nude lip होगा और matte या फिर dewy finish होगी, mostly dewy, और आंखों पे हल्का सा glitter, that's it. Yeah, that is there. My friend got married and on her cocktail she had a very nude makeup look. She was looking so pretty. मतलब इतना subtle था, कोई देखे वो भी ना बोले कि उसने मेकअप भी किया हुआ है. It was so nice and so हाँ. simple, and yet she was standing out. Yeah, I think that is all about it. Yeah, that is true. Hmm. Influencers का ज़माना है. मेकअप इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत है, जनरल इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत है, बोथ जेंडर्स, करेक्ट? नाउ वी सी, पहले ये होता था कि वी नो कि अगर कोई सेलिब्रिटी माने जो कैमरा के सामने आ रहे हैं वो सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, स्पेसिफिकली द मेल जेंडर, सिर्फ वो मेकअप करते थे क्योंकि उनके ऊपर कैमरा फेसिंग होता था, उनको शूट करना होता था, तो वो बेस वगैरह करते थे, मे बी हाईलाइट द आईज लिटिल, और ये सब लिप्स के लिए थोड़ा सा पिंकिश ग्लॉस, कभी कभी मूवीज़ में दिखता है हमें कि वो करते हैं. बट नाउ विद सच क्रिएटिव इंडस्ट्री बूमिंग, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वी सी बहुत सारे ऐसे हैं मेल इन्फ्लुएंसर्स जो प्रॉपर मेकअप करके निकलते हैं. इवन दे गिव मेकअप टिप्स, वो सिखाते भी हैं कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, फ्रॉम प्रेप टू बेस टू आईज, ब्लश, लिपस्टिक, सब करते हैं. कई कई बारी बहुत स्टैंड आउट भी करते हैं, नॉट इन अ सटल वे कि यूजिंग वाइट्स और गोल्डन्स ऐसे करके. तो मेकअप is also becoming a little gender neutral, I would say. मतलब मेरे भी कई फ्रेंड्स थे जो नॉट इन दिस इंडस्ट्री, प्रॉपर पढ़ा के एंड एवरीथिंग, बट दे यूज टू गेट देयर आईब्रोज शेप्ड कि हमें वी वांट टू लुक अ सर्टेन वे. तो ये जो जेंडर न्यूट्रल की तरफ मूव कर रहा है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? I think it is good that people are moving towards gender neutral here in the makeup industry. तो मेकअप में जेंडर न्यूट्रलिटी आनी ही चाहिए थी, बिकॉज मेकअप इज़ नॉट अबाउट कि एक फीमेल को सुंदर दिखना है. इट इज़ अबाउट कि एक इंसान को कॉन्फिडेंट दिखना है, एक इंसान को और कॉन्फिडेंट फील करना है अपनी स्किन में, राइट? तो
अगर उसको कोई इनसिक्योरिटी है, उसको लग रहा है कि उसके डार्क सर्कल्स हैं, लेट्स से उसको लग रहा है कि उसकी स्किन में थोड़ी सी रेडियंस होनी चाहिए थी जो नहीं है, तो अगर वो मेकअप से उस करके मेकअप की हेल्प लेके वो चीज़ को अचीव कर पा रहा है, तो व्हाई नॉट? आई थिंक इट्स रियली गुड. और एक बेसिक ग्रूमिंग और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज अगर वो कर रहा है, तो आई थिंक इट्स यू शुड ऑलवेज गो फॉर इट. या इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर. डेफिनेटली डेफिनेटली. आई थिंक लाइक हम जैसे बोलते हैं ना कि कपड़े हमारी पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं, आई थिंक मेकअप भी करता है. बिल्कुल करता है. या द डे आई डू मेकअप आई एम लाइक हाँ आज मैं अच्छी लग रही हूँ. नॉट एट अदर डेज आई डोंट फील दैट, बट उस दिन अ लिटिल एक्स्ट्रा. यस, हम अपने इम्पोर्टेंट ओकेजन्स पे इसीलिए मोस्टली करते हैं कि आज मुझे बहुत लाइक बर्थडेज पे, इट्स नॉट लाइक कि हमने प्रोफेशनल फोटोग्राफी करानी होती है, राइट? बट इट मेक्स अस फील हैप्पी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट मेकअप, कि आपको ये 1 2 3 स्ट्रोक्स आपको हैप्पी कर रही हैं यार. आई मीन वाओ, दैट इज ट्रू. है ना? हाउ मैजिकल इज इट या कि आपको 1 2 चीज़ें मुंह पे लगा के फील हैप्पी. या आई मीन इट्स सो चीप. या हैप्पीनेस ये वाली तो बहुत ही इजीली आ रही है ना. करेक्ट. और आजकल स्वेट जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, हैप्पीनेस की हम सबको बहुत ज़रूरत है. बहुत ज़रूरत है. आई Yeah. नो, अगर आपको एक मेकअप करके हैप्पीनेस या आप अपना कॉन्फिडेंस डिराइव कर रहे हो, तो आई थिंक सेकंड थॉट्स होने ही नहीं चाहिए. डू इट. करेक्ट. अब मैं थोड़े से क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी ओके. मेकअप के बारे में, बिकॉज वही जिसको जो आता नहीं होता ना उसको उसके बारे में जानने का ज़्यादा ऐसे होता है, पीक इंटरेस्ट होता है. तो आई लास्ट. ओके. सो वन मेकअप हैक जिससे कोई इंस्टेंटली बहुत अट्रैक्टिव लग सकता है, मतलब ये चीज़ अगर उन्होंने मेकअप की फॉलो करी, अब बेसिक स्टेप और समथिंग जिससे उनका फेस अलग से ही एकदम से चेंज दिखेगा. ओके, तो लेट्स से आप ऑफिस से सीधा आपको किसी इवेंट पे जाना है या डिनर पे जाना है, तो आई थिंक 2 चीज़ें, अगर आपके पास एक काजल हो और एक लिपस्टिक हो. ओके. ठीक है, काजल अगर आपको ज़्यादा नहीं लगाना, टाइट लाइन द आईज, टाइट लाइनिंग. ओके. तो टाइट लाइनिंग इसकी जो आपकी वाटर लाइन होती है हाँ. इसमें, अगर आपको नीचे नहीं लगाना तो सिर्फ ऊपर लगा लो आप, इस एरिया पे काजल, जिससे आप अंदर 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 यहाँ मैं तो अंदर लगाती नहीं हूँ. दिस वाटर लाइन कहते हैं इसको हम. ओके. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो जैसे आई लैशेज हैं ये बहुत ही डेंस दिखती हैं, क्योंकि नीचे से काली होगी ना ये, हाँ. तो यू लुक नेचुरली ब्यूटीफुल. ओके. राइट. और लिपस्टिक से वही हल्का सा ब्लश लिपस्टिक लगा लो, आई शैडो बना लो उसकी, एंड यू गुड टू गो. ओके. 5 दैट इज minute नाइस. thing, yeah. कोई एक प्रोडक्ट जो आपका पूरा मेकअप कर सकता है और कैसे? ओके, लिपस्टिक एंड नीड है. Okay. इट डिपेंड्स कि आप वो ब्राउन्स वाली गर्ल हो या आप वो पिंक्स वाली गर्ल हो. दोनों के लिए बताओ. दोनों के इट इज सिमिलर, इट इज वेरी सेम. अगर आप वो ब्राउन वाली गर्ल हो तो यू टेक अ न्यूड ब्राउन लिपस्टिक, उसको आपने एज अ लिपस्टिक यूज किया, ठीक है. उसी से आपने कॉन्टोरिंग कर ली, बिकॉज इट इज अ ब्राउन थिंग, राइट? Yeah. कॉन्टोरिंग कर ली, और वो बर्नड आउट इफेक्ट आप दे सकते हो अपनी उससे, सन बर्नड वाला, ब्रॉन्जी या फिर सन किस्ड ग्लो, राइट? या. तो उस तरह से आपने उसको हल्का हल्का अपनी चीक्स पे ब्लेंड कर लिया, मे बी बिकॉज इट इज ब्राउन थोड़ा लोअर पार्ट पे, ठीक है. राइट? आईज पे डिफाइन कर दिया आपने शेप को, ऊपर हल्का हल्का साइड्स पे, परफेक्ट. ठीक है. Yeah. और इफ यू आर अ पिंक गर्ल? इफ यू आर अ पिंक गर्ल तो ऑब्वियसली आप कॉन्टोरिंग नहीं कर सकते, बट आप एक अच्छा सा ब्लश का उसको फ्लश दे सकते हैं अपने फेस पे. वो कलर जो आएगा, आई थिंक इट विल लाइट अप द डे. करेक्ट. एंड देन आई शैडो और हाँ, लिपस्टिक. आई शैडो और लिपस्टिक तो आप लगाओगे ही लगाओगे, तो उसको आप ब्लश की तरह यूज करोगे ज़्यादा, उसको आप ब्रॉन्जर वाली फील दोगे, ब्राउन वाली के साथ. ओके. और एक मेकअप मिस्टेक जो हर कोई करता है और हमें पता भी नहीं है कि हम वो करते हैं. ओके. हर कोई आई डोंट नो, बट मोस्टली लोग ये करते हैं कि दे अप्लाई टू मच. लेट्स से फाउंडेशन या कंसीलर, टू मच इज द प्रॉब्लम. प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, एप्लीकेशन में भी शायद कोई कमी नहीं है, बट अगर वो आपने पहली बार में ही ज़्यादा प्रोडक्ट ले लिया, इट इज़ नॉट गोइंग टू सिट वेल. ठीक है. राइट. और एक और हमारी अब काफ़ी चेंज हो रही है ये प्रॉब्लम, बट इट वॉज वेरी प्रोमिनेंट एटलीस्ट व्हेन वी वर यंगर. लाइटर शेड ऑफ फाउंडेशन. Everybody had that 2 shades lighter foundation. I don't know why, but yeah. ठीक है. अगर आपको 3 टिप रिगार्डिंग मेकअप किसी को देनी हो तो वो 3 टिप्स कौन से होंगे? ओके. एक तो अगर आप मेकअप करते हो, अपने मेकअप ब्रशेस को ज़रूर ज़रूर धो. ओह या.
people blame the makeup कि makeup से हमें breakouts हो रहे हैं. It is not the makeup, it is the brush, the bacteria in the brush जो आपको makeup के बाद breakouts दे रहा है. आई डोंट थिंक हम लोग कर मतलब मैं अब तो मैं करती हूँ बट जब हम छोटे थे और जो वो मम्मा का एक वो ब्लश वाला ब्रश था दैट हैज बीन द सेम विदाउट वॉशिंग आल्सो या पीपल I don't know. I think that. mothers have that kind of resistant skin, but हम लोग तो नहीं कर सकते वो. नहीं मतलब उनको पता ही नहीं था व्हेन आई लर्न अ लिटिल बिट अबाउट इट आई टोल्ड हर दैट यू नो यू नीड टू वॉश योर ब्रशेस शी वाज लाइक हाँ मुझे तो पता ही नहीं था ओके, तो एक तो अपना मेकअप ब्रश को वॉश करें, और अगर आपको अच्छा मेकअप चाहिए ना, तो अपना स्किन केयर पे जो फोकस है उसको कम ना करें. बिकॉज इफ योर स्किन इज गुड, अगर आप प्रॉपर स्किन केयर करते हो, आपका मेकअप अच्छा लगेगा डेफिनेटली. राइट. ओके एंड द थर्ड थिंग इज कि मेनी पीपल यूज दिस फॉल्स आई लैशेस. हाँ हाँ तो हाँ उसको कट करना अपनी आई शेप के, आई साइज के अकॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि आपकी बड़ी सी आई लैश है तो आपकी आंखों को ड्रूप ही करेगा. तो रादर देन लुकिंग आपकी फ्लटरी आईज या ऐसे ओपन आईज नहीं लगेंगी, आपकी आंखें ड्रूप ही लगेंगी क्योंकि वो यहाँ तक पहुंच रही है. लगती है हैवी लगेंगी. कॉर्नर्स पे नहीं लगाना है आपको, सेंटर में लगाना है. तो these things have to be, and these are the things which people make mistake. I think मेरे पास बहुत सारी हैं ऐसी चीजें. पर अभी के लिए 3 tips Yes, enough yes, है yes. okay one your all time favorite product makeup product Okay. मेरा all time favorite makeup product, I would not say all time है, but 3-4 years से favorite है. This is ELF का Halo Glow Liquid Filter. what is that It is like a skin tint with a lot of luminosity in it. तो बहुत ही ऐसे ग्लो दे देता है, दैट हेल्दी ग्लो इट गिव्स. बिकॉज फॉर मी मेकअप इज ऑल अबाउट स्किन. कि स्किन हैज टू लुक गुड. कि अगर आपका स्किन अच्छा लग रहा है, आपने थोड़ा सा भी मेकअप ऊपर से किया, वो बहुत अच्छा लगेगा. करेक्ट राइट. तो वो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा सा ग्लो दे देता है. एंड इट इज लाइक एट पार विद सम ऑफ द वेरी वेरी हाई एंड ब्रांड्स. फाउंडेशन टाइप है ना स्किन टिंट फाउंडेशन है बट बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है. इट इज़ अच्छा, वेरी okay. लाइट स्किन टिंट. कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने कवर कर सकते हो उसको. बहुत ही लाइट फाउंडेशन, शेयर टाइप फाउंडेशन ठीक कह है. सकते हो. एक ऐसी मेकअप रिक्वेस्ट जो आपको अभी तक आई हो जो बहुत अनयूजुअल हो मतलब आपने सुन के कि एक बारी तो सोचो कि ये करवाना क्या चाहते हैं ऐसा तो नहीं हुआ है कि कोई करवाना क्या चाहता है, बट एक जो अनयूजुअल रिक्वेस्ट जिसने मुझे एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस दिया, उसके बारे में मैं बता सकती हूँ. बताओ उसमें क्या हुआ था कि हमने एक मटर्निटी शूट करना था. ठीक है ठीक है. तो इट वाज प्लान्ड कि ओके इट इज़ गोइंग टू हैपन समवेयर इन दिस मंथ. ओके पर वो डिले होता होता इट गॉट डिलेड टू द डे ऑफ डिलीवरी. And I did it there before the girl had to leave for delivery. And I was so scared. I was actually scared. I could hear my heart beating. Ki, oh my God, what is going to because happen? the Yeah. water could break any time Yeah, and it was on the day of delivery, and nothing bad happened. Obviously, it was very great. Yeah, touch wood. It was good. We had a lot of fun, but it was that. ओके Yeah. आपने कोडिंग सीखी हुई है ना यू वर्क एज अ डेवलपर Yes, as a Also, software engineer. yeah. Yes. तो अगर यू हैड द चांस टू कोड अ ब्यूटी ऐप तो वो ऐप क्या करेगी आई थिंक वो ऐप ना सबसे पहले तो लोगों को अपने फेस शेप के हिसाब से जो मेकअप करना है ना वो बताएगी. कि रादर देन आप सब कुछ करो अपने मुंह पे, ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, आप ये करो. अपने टेक्सचर के हिसाब से आप इस चीज़ को यूज़ करो. ओके ये चीज़ बताएगी आई थिंक वो ऐप, विच विल मेक द प्रोसेस ऑफ मेकअप वेरी इजी फॉर एवरीबडी. ठीक है ओके देन वन सेलिब्रिटी जिसका आप मेकअप करना चाहते हो एनी इंडस्ट्री पंजाबी बॉलीवुड हॉलीवुड कोई भी और क्यों ओके, तो लेट्स गो टू बॉलीवुड फर्स्ट. बॉलीवुड में मैं माधुरी जी का मेकअप करना चाहूँगी. माधुरी दीक्षित माधुरी दीक्षित. यस यस. वाई वो बहुत ही सुंदर है. एंड आई थिंक मुझे अब उनकी थोड़ी सी मेच्योर स्किन भी है, तो आई वुड रियली लाइक टू गेट अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन दैट. या ठीक है या और पंजाबी इंडस्ट्री में एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है नूर चहल. ओके इज अ वेरी नाइस सिंगर. या आई डू फॉलो हर डू फॉलो हर. या मैं उनका मेकअप करना चाहूँगी. ओके अगेन व्हाई
Why? Because what should I say? You can't say this person needs makeup, right? No, correct. She actually doesn't. She She's doesn't. She is very so beautiful. pretty. Yeah. Yeah. She has got a very nice skin also, I feel. Maybe that could be one of the reasons because you like doing makeup on good skin. Oh, नहीं तो फिर मैं किसी यंग एक्ट्रेस का कहती ना बॉलीवुड में भी आई चोज द Okay. डिफिकल्ट पार्ट Yeah. तो by इसमें nature. मुझे वो अच्छी लगती हैं. आई थिंक उनका ऑरा बहुत ही अच्छा है. Hmm. तो आई वुड लाइक टू बी अराउंड हर. दैट इज द मेन रीजन. उन दोनों पर्सनालिटीज का यही है Correct. कि मैं उनके अराउंड रहना चाहती हूँ फॉर ठीक है. बिट ऑफ टाइम. टेक्नोलॉजी आजकल ऑलमोस्ट हर फील्ड में आई है. अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपसे बेटर ये किसी को नहीं पता. ठीक है ना. तो क्या आपको लगता है कि ये कभी मेकअप इंडस्ट्री को भी अफेक्ट करेगी या ऑलरेडी कर दिया है जो हम लोगों को मतलब नहीं पता. आई वुडेंट से कि ये नेगेटिव वे में इफेक्ट करेगी बिकॉज Okay. ये बहुत ही एक आर्टिस्टिक चीज़ है. राइट. ये हाथ का काम है. हम्म. अब हम टेक्नोलॉजी को ये नहीं कह सकते कि आप हैंड वर्क कर दो, Correct. कढ़ाइयाँ कर दो. राइट. हम्म. तो ये चीज़ तो नहीं कर पाएगी कभी टेक्नोलॉजी जो एक असली मेकअप आर्टिस्ट, एक ट्रेंड मेकअप आर्टिस्ट कर रहा है हम्म. अपने मन के हिसाब से या क्लाइंट के मूड और ओकेजन के हिसाब से. बट हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने काम को बहुत बेटर कर सकते हैं. जैसे कि वही मैंने बताया कि स्किन कंसल्टेशंस हो सकती हैं कि ये स्किन प्रेप में क्योंकि इस तरह की स्किन है या फिर ये स्किन के इश्यूज रह चुके हैं. कुछ लोगों को एक्जिमा होता है, कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह के स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, बट उनको मेकअप चाहिए होता है. करेक्ट. वो चाहते हैं मेकअप करना. तो उनके लिए क्या होगा? तो वो हमारी पढ़ाई, हमारी रिसर्च को थोड़ा सा उसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली वी ट्राई टू नो द स्किन टाइप, स्किन टेक्सचर एंड एनी एलर्जीज बिफोर द मेकअप. राइट. तो उस चीज़ में वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है. कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, कौन सा. हाँ, कि इनके लिए ये वाले इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स इनकी एलर्जी को बढ़ा देंगे या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. करेक्ट. और कोई मिथ हो मेकअप के रिगार्डिंग या फिर मेकअप इंडस्ट्री के भी रिगार्डिंग जो आप सुन के ऐसे हो गए हो कि भाई नहीं हो पा रहा, कितनी बार समझाऊं ये चीज़ नहीं होती है, जो आप आज मतलब ख़त्म करना चाहते हो, यू वांट टू बस्ट दैट मिथ. ओके. ये मिथ है कि यू डू नॉट नीड 100 प्रोडक्ट्स. क्योंकि इतना कंज्यूमरिज्म हो गया है सोसाइटी में कि हमें लगता है कि ओह अब कॉन्टोर के लिए अलग अगर स्टिक नहीं है तो हो ही नहीं सकता. जैसे हमने पहले भी बात की, इट इज़ नॉट दैट कि अगर अब मेरे पास एक बढ़िया सा बिग आई शैडो पैलेट नहीं है तो मैं आई शैडो लगा ही नहीं सकती. इट इज़ नॉट दैट. करेक्ट. राइट. तो आपके पास अगर वो 5-6 प्रोडक्ट्स भी हैं तो आप उनसे बढ़िया काम कर सकते हो. ओके. राइट. ठीक. तो आई थिंक ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपको A to Z सब कुछ चाहिए ही चाहिए. ओके. अब हम ये वाला सेक्शन रैप करके थोड़ा सा वापस आपकी लाइफ के ऊपर आते हैं. मतलब नॉट लाइफ बट एज वी मूव टूवर्ड्स रैपिंग अप द पॉडकास्ट थोड़ा जनरल एक्सपीरियंसेस लाइफ के. Okay. तो यू हैड टोल्ड मी दैट यू थिंक यू हैव एनकाउंटर्ड लाइक अ गोस्ट और एक साया जैसे हम बोल सकते हैं. तो आपकी वो स्टोरी क्या है? ओके. तो आपको ये स्टोरी सुननी ही सुननी है. मुझे right? सुननी ही सुननी है. मुझे पता है आपने मुझे 1-2 बारी कहा था क्या हम इसको काट सकते हैं, बट नहीं, मुझे मैं चाहती हूँ सबको सुने भी, सबको पता चले कि बिकॉज बहुत लोग ना मानते भी नहीं है कि गोस्ट होते हैं, बट गोस्ट हैं. मतलब मुझे पूरा यकीन है कि गोस्ट है. अगर अच्छी स्पिरिट्स हैं तो बुरी भी हैं. Yeah. एंड यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें बहुत ज़्यादा फेयरफुल नहीं होना. तो अगर वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस सुनेंगे एंड दे सी दैट पीपल हैव कम आउट ऑफ इट अनहार्म्ड, तो मे बी इट हेल्प्स देम ऑल्सो. Yeah, that could be. तो that could be इसलिए there. तो अपनी गोस्ट स्टोरी बताओ. ठीक है. तो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज पर्सन्स कि भूत तो होते ही नहीं है. राइट. ओके. एंड आई वॉज रियली यंग. तो क्या था कि मैं अपने घर पे अकेली रहती थी बिकॉज माई पेरेंट्स वर वर्किंग एंड आई यूज्ड टू बी अलोन. ओके. तो माई रूटीन वुड बी आई वुड जस्ट कम बैक फ्रॉम स्कूल, ओपन द लॉक और फिर लॉक कर लेती थी वापस. और उसके बाद मुझे जब तक मम्मा पापा नहीं आते थे आई हैड टू कंप्लीट माई होमवर्क एंड ऑल सो दैट शाम को वी कैन ऑल गो आउट. ओके. So what happened is one day I was just sitting there trying to do my homework. My table was facing the window, so I had my back towards the door.
ठीक है, खिड़की की तरफ खिड़की हो। की तरफ, खिड़की की तरफ मेरा मुंह होता था और हम्म। दरवाजे की तरफ मेरी पीठ होती थी ठीक जब है। मैं अपना काम करती थी। तो एक दिन मेरे को ऐसा लगा कि पिछले कमरे से कोई नंगे पैर चल के आ रहा है या तो Shit. मैं जब लिख रही थी अपना, तो तब मोस्टली क्योंकि हमारी आई थिंक आई वाज इन क्लास 4 और 5, तो मोस्टली रिटन होमवर्क टाइप्स मिलते हाँ थे, हाँ है ना। करेक्ट। तो मैं आई वाज राइटिंग, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने छोड़ दिया। तब न्यू पेन्स भी लगे थे हमें। तो मोस्ट प्रोबेबली 5th स्टैंडर्ड। ओके, या 5th स्टैंडर्ड। या तो आई वाज वेरी, तभी मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होती थी। मैं आते ही अपना पेन लेके आई वुड स्टार्ट राइटिंग। तो मैं जैसे लिखने लगी एंड आई हर्ड कि किसी के पैरों की आवाज़ आई है। आई ड्रॉप द पेन, मैंने पीछे मुड़ के देखा, नोबडी। ठीक है। देन आई थॉट कि मे बी मेरा वहम है अगेन। तो जब मेरा हल्का सा कंसंट्रेशन बनता था, उसी वक्त वो आवाज़ आने लग जाती थी। ओके। देन आई वाज लाइक, अ फ्यू डेज पास्ट, लाइक अ डे और टू आई थिंक। उसके बाद क्या हुआ, आई थॉट कि चलो लेट्स डू वन थिंग, कि वो आवाज़ मुझे सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रही है, देयर इज नथिंग, है ना। बिकॉज आई डोंट नो, माई पेरेंट्स हैड मेड मी सो कॉन्फिडेंट एंड आई थॉट कि हो ही नहीं सकता, मुझे कैसे डर लग रहा है। बिकॉज एवरीबडी वुड कम टू माई हाउस कि ओ यू सो यंग, यू स्टे अलोन, यू आर सो ब्रेव। सो ब्रेव, वेरी ब्रेव गर्ल, वेरी ब्रेव गर्ल। तो मैंने कहा यार ये टैग तो चला जाएगा ऐसे कैसे, कि कुछ आ तो रहा नहीं, ऐसे डर लग रहा है कि इसी को डर कहते होंगे। आई एम जस्ट स्कैर्ड। अगर मैंने किसी को बताया तो एवरीबडी वुड से कि जाओ, कि ओके। मैं पहले क्रश में रहती थी उससे छोटे होते टाइम, है ना, कि आप वहाँ रह लो या अपनी नानी के पास चले जाओ। I didn't want to go to my nanny's house because वो दिन को सुलाते थे and I was a very active child. I didn't want to sleep. तो अब I can trade anything for that. I know. I All just of us. think हाँ. तो anyways, तो उसके बाद मैंने किसी को बताया नहीं एंड मैंने ना टीवी ऑन करके रखना स्टार्ट कर दिया कि मैं ना टीवी की फुल वॉल्यूम पे गाने वाने कुछ लगा दूंगी तो नहीं सुनेगा मुझे अगर कोई आवाज़ आ भी रही है। ठीक है। तो क्या होने लग गया कि तब टीवी की लाइट चली जाती थी, केबल की लाइट जाती थी ना, केबल चला जाता या था। केबल हाँ। चला जाता था और वो बज बज साउंड आती थी। हाँ हाँ हाँ। तो वो फिर एक दिन मैंने सोचा, मैं अगले दिन या आई थिंक उसी दिन की बात है, मैंने वो बज साउंड को ही फुल वॉल्यूम कर दिया कि इट्स ओके, मैं बज साउंड सुन लूंगी, लेट इट बी। मैं अलग लेवल के उस पर कॉम्पिटिशन में हूँ विद दैट। तो विच इज़ वेरी वियर्ड नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट। तो वो बस साउंड के बाद उस दिन तो वो बस साउंड चली, नेक्स्ट डे बस साउंड वही, मैंने टीवी ऑन किया, लाइट चली गई, वो केबल चली गई, बस साउंड आई, फिर टीवी लाइट ही चली गई, लाइक इलेक्ट्रिसिटी। फिर तब तो इन्वर्टर्स पे टीवी नहीं चलते थे, अब तो चल जाते हैं जैसे। तो फिर आई वाज लाइक ओके, अब तो लाइट ही चली गई है। हाँ। फिर मतलब ऐसा होने लग गया कि मुझे स्कूल में ही पता होता था कि अब मैं घर जाऊंगी और मैं लिखूंगी और वो आवाज़ आएगी, तो किसी के चलने की। किसी के चलने, सेम आवाज़ की, वही कोई पिछले दरवाजे से चलना स्टार्ट हुआ है और वो आवाज़ बढ़ती जा रही है। द प्रॉब्लम वाज दिस, मतलब आपके पास आ रही है। हाँ मुझे ये लगता था कि वो मेरे पास आ रही है और जैसे ही मुझे लगता था पास आ रही है, मैं पेन छोड़ देती थी, बंद हो जाती थी, फिर वहीं से चलना स्टार्ट करती थी। सो इट वॉज दिस लूप जिसमें मैं फंसी थी, मैं काम भी नहीं कर पा रही थी अपना और कुछ हो भी नहीं रहा था, कुछ दिख भी नहीं रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि वो आवाज़ के पास तो मैं आने ही नहीं देती थी, पहले ही देख लेती थी पीछे मुड़ के। जैसे मैं पीछे मुड़ती थी वो बंद हो जाती थी। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक दिन मैं स्कूल से ही सोच के आई कि मैं आज तो देखूंगी कि लेट इट बी, देखी जाएगी कि ऐसे कैसे, या कि व्हाट इज इट यार, कि एवरी डे एंड नाउ आई हैव ट्राइड टू डू सो मेनी अदर थिंग्स, पर क्या है, मैं बहुत बार इधर उधर जाके देख के भी आई, पिछली बैल्कनी में तो नहीं, ऑब्वियसली कोई नहीं था, रोज थोड़ी कोई आ रहा है जो उसी टाइम चलना स्टार्ट कर रहा है। तो फिर मैंने उस दिन डिसाइड किया हुआ था स्कूल से ही कि मैं देख कर आऊँगी, और मैं बैठ गई अपना अपनी तरफ से बेवकूफ़ बनाने के लिए भूत को। तो पहले एक आध बार तो मुझसे पेन पहले ही छूट गया जब मुझे थोड़ी सी ही तेज़ लगी आवाज़। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई। ठीक है। थर्ड फोर्थ टाइम में मेरे में इतनी हिम्मत आ गई कि मैं आवाज़ को बढ़ने दूँ, और फिर ना इतनी बढ़ गई आवाज़ कि मैं बस नाटक कर रही थी, लिख तो मैं कुछ पा ही नहीं रही थी, मैं बस अंदर से तो डरे होगे ऑब्वियसली। बट और फिर जब मुझे लगा ना कि आवाज़ इज लाइक ऑन माई हेड, कि इतनी पास आ गई है और कानों में बज रही है वो आवाज़, इट्स लाइक आई कांट टेक इट एनी मोर। तो पेन, आई ड्रॉप द पेन, मतलब पेन गिरी गया मेरे हाथ से, एंड आई लुक बैक। तब मुझे अपने, जैसे मैं एक रूम है उसके कॉर्नर पे मैं बैठी हूँ और दूसरे डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर पे दरवाज़ा है,
उस दरवाजे में मुझे दिखी एक शैडो, लाइक कि किसी का शक्ल अंदर से नहीं दिखी बट पूरा ब्लैक और नीचे तक। इट इज वेरी स्कैरी। या पता उस मैं ये क्वेश्चन पूछ लेती हूँ और उसके बाद मुझे 1-2 दिन नींद नहीं आती। ओह माय गॉड, सॉरी देन। तो आई वाज लाइक कि ओह माय गॉड, ये तो सच में कुछ है। उस दिन फिर मैंने बताया अपने पेरेंट्स को ओके, कि सी ये हो गया है, मैं बहुत दिन से कुछ सोच रही थी बट आज तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे, कि अब हम्म, इतना बड़ा वहम नहीं हो सकता कि रोज रोज, बिकॉज आई वाज, मैं पहले इस चीज को डिसमिस कर रही थी कि मेरा वहम है। ओके, फिर हमने, जैसे कहते हैं हनुमान चालीसा करना चाहिए, तो तब मैंने 108 टाइम्स हनुमान चालीसा किया। मैंने तब सीखा हनुमान चालीसा, मेरे पापा ने मुझे कहा कि यू लर्न इट, और अगर हनुमान जी होते तो कोई डर नहीं लगता, बिकॉज आई वाज रियली यंग। हाँ, आई थिंक कितने, 4th क्लास में थी, Fifth फिफ्थ ना, वर्ड, 5th हाँ। में यू आर 12 years old, yes, 12 years old, नो 13, नो, no, 12th में यू आर 18, अच्छा, तो 5th इज 11, हाँ 11 हाँ 12, 11 12 हाँ, years old, yeah. तो that is what happened, but वही eventually because I did Hanuman Chalisa and all so it do you went still away. live there or No, I don't still live there, and surprisingly nobody has ever lived there after us. oh my god, Yeah, and it has been, I think, more than, I left that house after completing my 6th standard. okay, ठीक है, and I think it has been like, I don't know, 20 years, 15-20 years से वहाँ कोई भी नहीं रहा है. That house is there, it is locked. so it's like a haunted place. I don't know, it's a house I grew up in. I don't want to say that, but तो yeah. अगर मतलब 5th में दिस स्टार्टेड और आपने 6th में वो छोड़ा, तो वो 1 साल होता रहा कि आफ्टर नहीं नहीं, आफ्टर आई डिड दैट हम लोगों ने, जैसे मैं फिर शाम को रोज हनुमान चालीसा करती थी, ये वो, आई डोंट नो मेरा बिलीफ बन गया या कैसे, बट इट स्टॉप्ड, मुझे फील नहीं हुआ उसके बाद। ओके, हाँ, एंड बिकॉज आई हैड द स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि अगर मैं हनुमान चालीसा कर रही हूँ मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, अगर कुछ है भी तो आई डोंट केयर, या तो आई वाज लाइक दैट। oh my god, scary yaar. And Yeah. given that I have heard this story, it is still scary, and I'll tell you. So if you remember, my friend was with me when you were telling this Yes, story yes, to yes. us, and उसके बाद we went and sat somewhere because we were working ना, तो office में we sat in the cabin, and after 5-10 minutes she was like ऐसे, Oh like my God. what happened to you? She's like, I don't know, मुझे लग रहा है मेरे पीछे से कोई निकल रहा है। तो लाइक या हम मैम की स्टोरी थोड़ी सी स्कैरी थी, मुझे भी डर लग रहा है। नहीं नहीं, तो ऐसे मैं हमेशा से ही ऐसी थी कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, बट आफ्टर दिस इंसिडेंट मैं ये कह के डिसमिस नहीं करती कि ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज आई थिंक इट वाज एक्चुअली देयर। या तो ठीक है, उसने मुझे कुछ नहीं किया, या आई डोंट थिंक वो मुझे कुछ कर भी सकती थी, चीज़ जो भी थी वो, या बट स्टिल इट वाज देयर। मैं ये नहीं कह सकती कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मेरा क्या, मुझे भी थोड़ा ब्रेव बच्चा घर का बोला जाता है, पर मुझे डर लगता है, तो मैं तो क्या करती हूँ, वाहिगुरु 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 आई करते थिंक हुए व्हाटएवर कर हेल्प्स, इट इज द लेती सेम हूँ। थिंग, हनुमान चालीसा कर लो या वाहिगुरु वाहिगुरु कह लो, या इट इज द सेम थिंग। तो आपको जहाँ से वो मिल रही है मैं शक्ति, वही करती जस्ट हूँ, टेक इट। क्योंकि समटाइम मतलब रात को कोई आवाज़ आई कुछ आई ना, तो समझ लाइक कि पता नहीं क्या आवाज़ आई, तो मैं ऐसे बन के ना, हाँ मैं देखती हूँ, पर जब मैं जा रही होती हूँ मेरा ऐसे धक 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 हो रहा होता है, बट मैं वाहिगुरु 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 पर मैं कर लेती हूँ, पर डर मुझे आई भी थिंक लग रहा यही होता होता है, यही होता है, दिस इज द वे, यही होता है, ब्रेव लोग यही है कि जो बस भगवान के साथ कि भाई आप बचा लेना, हम ये कर लेते हैं दुनिया के सामने। करेक्ट। आपकी इतनी इवेंटफुल लाइफ रही है, तो अगर आप आपकी स्टोरी किसी थर्ड पर्सन को सुना रहे होते, या आप खुद एक थर्ड पर्सन होते और आप तानिया को देखते, तो व्हाट इज दैट वन मोमेंट कि आप अपने आप को शाबाशी देते, आप अपने आप को पैट ऑन द बैक देते? पैट ऑन द बैक मैं अपने आप को, एक तो मैं उस डिसीजन के लिए देना चाहूँगी जो मैंने अपना ब्राइडल मेकअप किया, क्योंकि उससे मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि मैं आज अपने पैशन को एक्सप्लोर कर पा रही हूँ। करेक्ट, नहीं तो मुझे कभी कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, क्योंकि दैट वाज द बिगेस्ट रिस्क आई कुड एवर टेक एट Yeah. दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि अपना शादी का मेकअप करो बिना किसी को बताए, बिना किसी बड़े को बताए जो कि उसको फिक्स कर सके, राइट? Yeah. तो आई थॉट कि ये ही करके देख लेते हैं, और उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। ओके।
और फाइनली मैम, आपको हम्म। कोई मैसेज, एडवाइस या टिप हमारी ऑडियंस को देनी हो तो आप क्या दोगे? मैसेज, एडवाइस या टिप जो मुझे देनी हो ऑडियंस को, मैं यही दूंगी कि इफ़ यू हैव अ पैशन, नॉट लाइक एक फुल ब्लोन पैशन, अगर आपको लगता है कि आपका शायद इसमें इंटरेस्ट है, आपको ये करना है, ट्राई इट। डू नॉट सेट बैक कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अभी ये सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है, इसके बाद कर लूँगी या उसके बाद कर लूँगी। इफ़ यू डू नॉट लाइक वेयर यू आर, मोटा मोटा इट्स दिस, चेंज। आप अपनी सिचुएशन को हमेशा चेंज कर सकते हो। डू नॉट जस्ट सिट बैक, टेक एक्टिव एक्शन, इट इज़ योर लाइफ, यू शुड बी इन कंट्रोल फॉर इट। थैंक यू सो मच मैम, आप आए। थैंक यू इशिता, थैंक यू वेरी मच। और आपने मतलब इतनी सारी टिप्स दी, इतनी लाइफ स्टोरी भी शेयर करी, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड यूपीएससी नेवर गिव अप एटीट्यूड हो या मेकअप टिप्स भी, मुझे तो बहुत ज़रूरत थी उनकी। तो थैंक यू सो मच अपना टाइम निकाल के आने के लिए, एंड इट वाज वंडरफुल टू हैव यू हियर। Thank you, Ishita. Thank you for having me. It was wonderful to be here. Thanks. अगर आपको भी ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको जानना है हमारे एपिसोड कब आ रहे हैं तो बेल आइकन को भी हिट करना। एंड यू कैन टेल अस इन दी कमेंट्स नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स के ऊपर यू वुड वांट अस टू कंडक्ट अ पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, चीयर्स।